अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। लिस्टर भी साथ में वेलकम टू ऑडियो नॉवल बुक। आई होप कि आपने हमारे रिसेंट जो नावल थे उन्हें एंजॉय किया होगा, आपको पसंद आए होंगे। प्लीज़ कमेंट भी कर दिया करें। सॉरी, लास्ट में वहाँ पे आप लोग कमेंट ही नहीं करते तो मज़ा नहीं आता। लास्ट में कमेंट किया करें और इसके साथ ही आप लोगों ने एडजस्ट करना है हमारी वॉइस पे, क्योंकि हमने काफ़ी देर से वीडियो अपलोड भी नहीं की। इसका एक तो कुछ और भी रीजंस थे, जिनमें से एक ये भी आता है कि हमारा गला ख़राब है, हमें ज़ुकाम हुआ है, तो इस वजह से थोड़ा एडजस्ट कर लें, ठीक है। तू ही है जुनून मेरा बाय अब्दुल्ला जट। हम कमल नावल को रीड आउट करेंगे। आई होप कि आपको और हमें दोनों को पसंद आ जाए और टाइम वेस्ट जैसा कुछ भी ना हो, उम्मीद करते हैं। चले स्टार्ट लेते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। नूर को उठाने के लिए अम्मी कमरे में दाखिल हुई। पर्दे पीछे किए, रोशनी को अंदर आने की इजाज़त दी। रोशनी की किरणें नूर के चेहरे पर पड़ रही थी, इसीलिए उठकर बैठ गई। अम्मी, इतनी सुबह सुबह क्यों उठा दिया? नूर मुंह बनाते हुए बोली। बेटा, भाई आ रहा है, कुछ तैयारियां शुरू करो और तुम सोई हुई हो, अम्मी ने जवाब दिया। अम्मी, खाना बना ले, मैंने यूनिवर्सिटी जाना है, नूर ने कहा। यूनी? अम्मी ने गुस्से से कहा। जी अम्मी, यूनी, नूर ने जवाब दिया। मैंने तुम्हें रात को कहा था कि एक दिन यूनी ना जाओ, अम्मी ने कहा। मेरी प्यारी अम्मी जान, आपको पता है कि मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, इसलिए मुझे अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी होगी, नूर ने प्यार से जवाब दिया। अच्छा बाबा, ठीक है, तैयार होकर नीचे आओ करो और फिर चली जाना, अम्मी कहकर कमरे से बाहर चली गई। अच्छा ठीक है अम्मी जान। नूर दुरानी अहमद दुरानी की इकलौती बेटी और सारिया अहमद की इकलौती बहन थी। घर में सबसे छोटी होने की वजह से सबकी लाडली थी। इसके बाप ने हमेशा इसे जीतना सिखाया, अल्लाह के सिवा किसी के सामने झुकना नहीं सिखाया था। नूर लड़कों से ना दोस्ती करती और ना इनसे बात करती, क्योंकि वह जानती थी इस्लाम में ना महरम से बात करने की इजाज़त नहीं। नूर तैयार होकर नीचे आई। अस्सलाम वालेकुम भाभी, नूर ने ही अपनी भाभी से कहा। वालेकुम अस्सलाम। नूर, तुम आज भी यूं नहीं जा रही हो? हरीम, नूर की भाभी ने कहा। भाभी, लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, इसलिए जाना ज़रूरी है, नूर ने इसे जवाब दिया। अम्मी, बाबा नहीं उठे? नूर ने पूछा। बस सुबह ही उठ गए थे और इस वक्त ऑफिस में है, अम्मी ने जवाब दिया। अच्छा चलें, ठीक है, जा रही हूँ, कहीं लेट ना हो जाऊँ, खुदा हाफिज, नूर कहकर चली गई। नूर कॉलेज पहुंची। आज वो 3 दिन बाद आई थी कॉलेज। वेट, पहले यूनिवर्सिटी अब कॉलेज, लगता है उन्होंने मिस्टेक से लिख दिया है। इसकी दोस्त भी आरजू भी से वही मिल गई थी। नूर, आज कैसे आना हुआ? आज भी ना आती, आरजू ने शरारत से कहा। सॉरी यार, वो इससे पहले कि नूर बात मुकम्मल करती, आरजू बोली। क्या सॉरी? ना कॉल अटेंड की और ना ही किसी मैसेज का रिप्लाई। सॉरी ना, अम्मी और भाभी तो आज भी नहीं आने दे रही थी, नूर ने कहा। बातें करते करती वो दोनों कैंटीन के पास पहुंच चुकी थी। नूर, तुम कुछ खाओगी? आरजू ने पूछा। नहीं, मैं क्लास में जा रही हूँ, तुम वही आ जाना, नूर ने जवाब दिया। ठीक है, आरजू ने कहा। नूर क्लासरूम में आई और इसने देखा कि कुछ लड़के एक लड़के को परेशान कर रहे थे। तुम्हें मैंने कहा है ना कि मेरी असाइनमेंट तुम बनाओगे, तुम्हें समझ नहीं आया? आलिया शाह ने कहा। नहीं, मैं नहीं बनाऊंगा, इस लड़के ने जवाब दिया। लगता तुम इस तरह नहीं मानोगे, दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, आलियार ने कहा। इससे पहले कि वो कुछ कहता, इसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ, फौरन खड़ा हुआ। वहां नूर खड़ी थी। किसी के साथ आई थिंक गलत होते नहीं देख सकती थी या नहीं दे सकती थी, ऐसे कुछ मतलब ना। दरमियान में ना पंजाबी बोलने लगे थे हम इधर। दरमियान में ना कुछ वर्ड है ना, जैसे के, का, से में, ऐसे वाले जो फिक्रों को जोड़ते हैं, तो वो मिसिंग है। आई थिंक मैंने हरफ-ए-जार कहते थे, तो वो मिसिंग है, ठीक है। ये आप क्या कर रहे हैं? नूर ने सवाल किया, लेकिन आलियार सवालात का आदी नहीं था, इसलिए सवाल का जवाब देने के बजाय बोला। ए लड़की, तुम्हारा इस मामले में कोई अमल दखल नहीं, इसलिए चुपचाप चली जाओ। अगर अपना काम खुद नहीं कर सकते तो यहाँ क्या करने आते हो? नूर ने एक और सवाल पूछा। पूरी यूनिवर्सिटी में किसी की इतनी जुर्रत न थी कि आलिया शाह से सवाल करे, लेकिन नूर भी कुछ कम न थी, वो किसी से डरती नहीं थी। इतनी देर में आरजू भी वहाँ आ चुकी थी। इतना है तुम हमें असाइनमेंट बना दो, आलिया ने कहा। क्यों, मैं क्यों बना के दूँ? आपके हाथ नहीं है क्या? नूर ने इसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। इससे पहले आलियार कुछ बोलता, आरजू नूर को वहां से ले गई। आज पहली बार किसी ने आलियार से इस लहजे में बात की थी। नूर, तुम पागल हो गई हो, पता है किससे बात कर रही थी तुम? वो आलियार शायद पूरी यूनिवर्सिटी से डरती है और तुम इससे पंगे ले लो, आरजू गुस्से से बोली। मैं किसी से नहीं डरती आरजू, तुम जानती हो, नूर ने जवाब दिया। इसी का तो डर है कि कहीं कोई बड़ा पंगा ना ले लो, आरजू ने कहा। खैर अब चलो, क्लास का टाइम हो रहा है, नूर ने कहा।
अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अहमद घर अहमद और सालिया हो सकता है, आई थिंक। घर में दाखिल हुआ, या सालिया जो भी है। वालेकुम अस्सलाम मेरा बेटा। अम्मी इसके अम्मी जाकर इसके गले लगी। सालिया ने माँ के माथे पर बोसा दिया। कैसी तबीयत है आपकी अम्मी? अल्लाह का शुक्र है, तुम सुनाओ कैसे हो? अम्मी ने जो पूछा। ठीक। अम्मी हरीम कहाँ है? सालिया ने पूछा। बेटा हरीम अभी कमरे में गई है, तैयार होने गई है, इससे जाकर मिल लो। अम्मी ने जवाब दिया। जी ठीक है अम्मी, कहकर अहमद ऊपर कमरे की तरफ बढ़ा। सालिया कमरे में दाखिल हुआ। हरीम रेड फ्रॉक में बहुत खूबसूरत लग रही थी। सालिया इसे देखता ही रह गया। आज तो क़यामत लग रही हो, जान लेने का इरादा है क्या? सालिया ने शरारत से कहा। नहीं, मैं कौन होती हूँ आपकी जान लेने वाली? हरीम ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। सालिया भी मुस्कुरा गया। चले नीचे चलते हैं, अम्मी अब्बू नीचे अकेले बैठे होंगे। हरीम ने कहा। मतलब जी भरकर देखने की इजाज़त नहीं दोगी? सालिया ने कहा। नहीं। हरीम और सालिया नीचे आए। अम्मी किचन में काम कर रही थी और अब्बू सोफे पर बैठे हुए थे। सालिया जाकर अब्बू से मिला और वहीं इनके पास बैठ गया। हरीम अम्मी के साथ किचन में इनका हाथ बटाने लगी। अब्बू नूर नहीं आई अभी तक? सालिया ने पूछा। बेटा नूर बस आने ही वाली है, अब्बू ने जवाब दिया। वो दोनों बातें ही कर रहे थे कि नूर घर में दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम, नूर ने कहा। भाई आपने तो रात को आना था। पर अभी? नूर ने हैरानगी से पूछा। हाँ, मैंने सोचा कि गुड़िया को ज़्यादा इंतज़ार ना करवाऊँ, सालिया ने जवाब दिया। सब कुछ छोड़ो, तुम ये बताओ तुम आज भी क्यों नहीं चली गई? सालिया ने नूर से सवाल किया। जी भाई, पहले ही 3 छुट्टियां कर चुकी थी, इसलिए जाना पड़ा, नूर ने जवाब दिया। नूर जाओ बेटा, फ्रेश होकर आ जाओ, खाना तैयार है, फिर सब मिलकर खाना खाते हैं, अम्मी ने कहा। जी अम्मी, नूर ने कहा। एक तो ये कहा वहाँ लेके हमें बैठ जाएगा कहीं पे, मतलब वो थोड़ा सा ना ऑकवर्ड सा लग रहा है। उसने कहा ऐसे कुछ थोड़े से तासरात भी लिखने चाहिए ना, फिर ज़्यादा अच्छा लगता है हमारे ख्याल से, मतलब हमें ऐसा लगता है। क्लब में बैठकर आलिया शाह शराब पिए जा रहा था। नशे की हालत में से नूर के वो अल्फाज याद आए। अगर खुद नहीं कर सकते तो यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों खुद नहीं कर सकते? ये अल्फाज जैसे गुस्सा दिला रहे थे। इसकी जरूरत कैसे हुई आलिया शाह की बेइज्जती करने की? इसका हिसाब तो तुम दोगी। हैं, इन्हीं की तो गालिब बोली उन्हें। ये कहाँ की इंसल्ट है, मतलब थोड़ी सी बात ही तो बोली है। वो बोला। नूर ने आलिया की इंसल्ट की थी। वो जानती भी नहीं थी कि वो इसके साथ क्या करेगा। आलिया शाह सरवर शाह का बेटा, जिसकी माँ का इंतकाल उसके बचपन में ही हो गया था। बाबा ने दूसरी शादी कर ली और मुल्क से बाहर चले गई। इसकी सौतेली माँ है तो बहुत अच्छी, लेकिन आलिया इन्हें पसंद नहीं करता था, इसलिए वो भी बाहर इसके बाबा के पास चली गई। आलिया घर में अकेला रहता और इसकी पुप्पो की बेटी इसके साथ रहती, क्योंकि इसकी पुप्पो का इंतकाल हो गया था। नूर खाना खाकर कमरे में आई। कितनी अक्कड़ थी इस लड़के में, होगा वो भी अमीर बाप की बिगड़ी औलाद। नूर आलिया के बारे में ख्यालात का इजहार कर रही थी कि आरजू का फोन आया। नूर तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता है तुमने किससे पंगा लिया है? पूरी यूनी में कोई ऐसा नहीं है जो इसे रोक सके। और तुम, इससे पहले कि नूर बात मुकम्मल करती, आरजू बात मुकम्मल करती, नूर बोली। देखो मुझे पता है कि वो आलिया शाह है, पूरी यूनी से डरती हो गई, लेकिन मैं नहीं डरती। मुझे अपने आप पर यकीन है और हमें अपने रब के अलावा किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए, नूर ने कहा। नूर तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन मुझे डर है कि तुम किसी मुसीबत में ना पड़ जाओ, आरजू ने इसकी फिक्र करते हुए कहा। तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, नूर ने इसे तसल्ली की। नूर सुबह उठी, वजू किया, नमाज पढ़ी, कुरान मजीद की तिलावत की और तैयार होकर नीचे आई। अम्मी और भाभी नाश्ता बना रही थी। नूर ने नाश्ता किया, इतनी देर में सालिया भी आ गया। भाई मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, तो आप मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ आएंगे? पहले राइटर डिसाइड करे यूनिवर्सिटी जा रही है कि कॉलेज जा रही है। नूर ने कहा। हाँ ठीक है, चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ, सालिया ने जवाब दिया। आलिया यूनी के गेट पर खड़ा होकर नूर का इंतजार कर रहा था कि कब आएगी वो। नूर आज लेट हो गई थी। भाई चलो क्लास शुरू होने वाली है, आलिया के एक दोस्त ने कहा। तू चल मैं आता हूँ, आलिया ने जवाब दिया। जी ठीक है, वो कहकर चला गया। इतनी देर में नूर यूनी पहुंच गई। आलिया ने इसे सालिया के साथ देखा। सालिया इसे छोड़कर चला गया। नूर गेट पर आई तो आलिया वहीं खड़ा था। नूर ने इससे बात करना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए इसे इग्नोर करके आगे बढ़ गई। इसकी हरकत पर इसे बहुत गुस्सा आया। वो इसके पीछे गया। रुको तो ज़रा, आलिया ने कहा। क्या बात है? नूर माथे पर बल डालते हुए बोली। आलिया ने इससे प्यार से कहा। क्या तुम मेरी दोस्त बन सकती हो? नहीं। आलिया को लगा कि वो हाँ कर देगी, लेकिन इसे नो साफ इनकार कर दिया। लेकिन इसने आई थिंक क्यों? आलिया बोला। क्योंकि मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती, नूर ने कहा। मुझ में क्या कमी थी? कमी, तुम इस लड़के के साथ गाड़ी में तो आ सकती हो, लेकिन मुझसे दोस्ती नहीं कर सकती, आलिया ने कहा। शट अप, वो मेरा भाई है, कहते हुए नूर क्लास की तरफ बढ़ गई। सोचा था दोस्त बन जाऊंगी, लेकिन तुम ऐसे नहीं मानोगी, आलिया ने कहा, और वो भी अपनी क्लास की तरफ चला गया। ये लड़का चाहता क्या है? बड़े खतरनाक इरादे लग रहे हैं इसके में।
नूर घर आई, अस्सलाम वालेकुम। नूर ने कहा वालेकुम अस्सलाम। सबने जवाब दिया। नूर यूनी में आज कोई फंक्शन है? सालिया ने सवाल किया। जी भाई है, मगर आपको कैसे पता? नूर ने हैरानगी से पूछा। वो तुम्हारे हेड का फ़ोन आया था, सालिया ने जवाब दिया। अच्छा, पर मैं नहीं जाऊँगी, नूर ने कहा। क्यों? क्योंकि नाइट फंक्शन है इसलिए। अच्छा ठीक है। नूर तुम यूनी के फंक्शन पर क्यों नहीं जाओगी? सालिया ने नूर से सवाल पूछा। भाई आपको पता है ना कि मैंने कभी नाइट फंक्शन अटेंड नहीं किए, और ये भी आज रात को है, इसलिए नहीं जाऊंगी, नूर ने जवाब दिया। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, सालिया ने जवाब दिया। भाई भाभी गए? नूर ने सवाल किया। तुम्हारी भाभी की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मेडिसिन लेकर सोई हैं, सालिया ने जवाब दिया। अल्लाह इन्हें सेहत दे, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, कुछ देर आराम करना चाहती हूँ, काफ़ी थकन हो गई है, नूर ने कहा। ठीक है गुड़िया, सालिया ने प्यार से जवाब दिया। नूर ऊपर अपने कमरे में चली गई। इसके जाने के बाद अम्मी कमरे से बाहर आई। बेटा नूर नहीं आई अभी तक? अम्मी ने सालिया से सवाल पूछा। अम्मी आ गई है, ऊपर अपने कमरे में है, सालिया ने कहा। अच्छा ठीक है, इसे कहो कि आकर खाना खा ले। अम्मी इसने कहा है कि आज वो बहुत थक गई है, इसलिए आराम करना चाहती है, मैं भी अपने कमरे में जा रहा हूँ। ठीक है बेटा जाओ, तुम भी आराम करो। जी ठीक है अम्मी, सालिया कहकर चला गया। नूर कमरे में आई। जोहर की नमाज का वक्त हो चुका था, इसलिए फ़ौरन कपड़े बदले और नमाज अदा की। दुआ मांग कर चाय नमाज से उठी और सोफे पर बैठ गई। इसके जहन में आलिया का ख्याल आया। कितना अकड़ू है, एक दफ़ा कहने के बावजूद बार बार मेरे पीछे आ जाता है। पता नहीं खुद को क्या समझता है, पूरी यूनी इससे डरती होगी, पर मैं नूर दुरानी हूँ, मैं इससे नहीं डरती। शायद अभी वो जानता नहीं मुझको। नूर खुद से गोया थी। वो खुद से बातें कर रही थी कि आरजू का फ़ोन आया। अस्सलाम वालेकुम, आरजू ने कहा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? आरजू की तरफ से सवाल किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह, रब का शुक्र है, नूर ने जवाब दिया। नूर आज यूनी के नाइट फंक्शन का पता है ना? हाँ आरजू मुझे पता है, तुम आओगी ना? नहीं, क्यों? तुम अच्छे तरीके से जानती हो, नूर ने जवाब दिया। प्लीज़ आ जाओ, आरजू ने इशरार किया। बिल्कुल भी नहीं, नूर ने जवाब दिया। पर इससे पहले कि आरजू बात मुकम्मल करती, नूर बोली। आरजू इस वक्त मैं बहुत थकी हुई हूँ, आराम करना चाहती हूँ, इसलिए खुदा हाफिज़ कहकर आरजू ने नूर ने फ़ोन बंद कर दिया। रात को यूनी में फंक्शन स्टार्ट हो चुका था। तमाम स्टूडेंट्स वहाँ मौजूद थे। आलिया शाह और इसके दोस्त भी पहुँच चुके थे। आरजू भी आई थी, वो अपनी दूसरी फ्रेंड्स के साथ थी। पूरी यूनी के लड़के मौजूद थी, लेकिन आलिया की नज़र सिर्फ नूर को तलाश कर रही थी। लेकिन वो नहीं जानता था कि नूर फंक्शन में नहीं आई थी। इसको जब कहीं भी नूर ना मिली, लेकिन अचानक इसकी नज़र आरजू पर पड़ी। वो इसके पास गया। सुनो तुम्हारी वो दोस्त कहाँ है? आलिया ने आरजू से पूछा। कौन? आरजू ने अनजान बनने का नाटक किया। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आलिया ने कहा। अच्छा वो नूर, वो नहीं आई, आरजू ने कहा। क्यों? आलिया ने हैरानगी से पूछा। क्योंकि वो इस तरह के नाइट फंक्शन अटेंड नहीं करती, आरजू ने इसे बताया। कि सुनकर आलिया वहाँ से चला गया। रात को खाना खाने के लिए सब खाने की मेज़ पर जमा हुए। भाभी आप कैसी है तबीयत आपकी? नूर ने हरीम से पूछा। नूर अल्लाह का शुक्र है कि अब काफ़ी बेहतर है मेरी तबीयत, चलो अल्लाह सेहत दे। नूर आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया दोपहर का? अम्मी ने फिक्र करते हुए पूछा। हाँ भाई नूर, क्यों नहीं खाया? अबू ने पूछा। अम्मी अबू आज मुझे काफ़ी थकन हो गई थी, इसलिए सो गई थी, भूख नहीं लगी थी इसलिए, नूर ने इन्हें जवाब दिया। चलो कोई बात नहीं, अबू ने कहा। अगले दिन नूर कॉलेज आई। यूनिवर्सिटी, हमें गुस्सा आ रहा है। अगले दिन नूर यूनिवर्सिटी आई, लेकिन आज वहाँ आलिया नहीं था। इसने गौर नहीं किया, वो आगे बढ़ गई। दरअसल आलियार आज लेट हो गया था। नूर क्लासरूम में जा चुकी थी। आलियार बाद में पहुंचा। क्लास खत्म होने के बाद नूर क्लास से बाहर निकली और गेट की तरफ बढ़ी, लेकिन आलियार इसके सामने आकर खड़ा हो गया और इसे रोक लिया। ये क्या बदतमीजी है, नूर गुस्से से बोली। आलिया ने इसके सवाल पर गौर नहीं किया और पूछा। तुम रात को क्यों नहीं आई थी? आपसे मतलब आप अपने काम से काम रखें, नूर कहते हुए गेट से बाहर चलेगी। अगले दिन नूर यूनी पहुंची तो आलियार फिर वही खड़ा था। नूर इसे इग्नोर करती हुई आगे बढ़ गई। आलियार को गुस्सा तो बहुत आया, पर गुस्से पर काबू पाकर इसके पीछे गया। अरे रुको तो सही, आलिया ने कहा। क्या काम है? नूर गुस्से से बोली। आपसे कुछ काम है, आलिया ने कहा। क्या काम? वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। नूर इसकी बात सुने बगैर आगे बढ़ गई। आलिया इसका हाथ पकड़ इसे रोकना चाहा। नूर पलटी उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। चल मेरे भाई निकल जाता हूँ, उन स्वाद आ गया, थप्पड़ खा गया, पहले ही मान जाते तो थप्पड़ तो ना खाना पड़ता। नूर जाने लगी तो आलिया ने इसका हाथ पकड़कर इसे रोकना चाहा। नूर पलटी और उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। यूनी के तमाम स्टूडेंट्स वहाँ खड़े होकर ये तमाशा देख रहे थे। आज के बाद मुझे हाथ लगाने का सोचना भी मत। तेरी इतनी जुर्रत कि तूने मुझे थप्पड़ मारा, आलिया गुस्से से घुराया। तुमने आलिया शाह को थप्पड़ मारा है, मारा है ना, सॉरी। तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, आलिया कहता हुआ यूनी से बाहर चला गया। पीछे से नूर को अफसोस हुआ कि इसे आलिया को थप्पड़ नहीं माना। ए अल्लाह, ए मेरे रब, ये मुझसे क्या हो गया, मैंने क्यों किया इस तरह?
इस तरह की तो ना थी मैं, आई थिंक ऐसे कुछ। नूर खुद से गोया थी। आरजू नूर के पास आई और कहा कि नूर, मैंने तुमसे कहा था आलिया शाह से पंगा मत लो, अब किस मुसीबत पे फंस गई हो। आरजू नूर के लिए फिक्रमंद थी। आरजू, कुछ नहीं होगा, खुदा पर भरोसा रखो, चलो क्लास स्टार्ट होने वाली है। नूर ने आरजू को तसल्ली दी। अच्छा ठीक है चलो। आरजू ने कहा। क्लासेस खत्म होने के बाद सालिया नूर को लेने आया। नूर ने इसके आज के हुए वाक़े के मतलब कुछ भी बताना मुनासिब ना समझा। नूर घर आकर खाना खाकर अपने कमरे में आई, जोहर की नमाज पढ़ी और आकर खिड़की के पास खड़ी हुई। खिड़की के सामने खड़े होकर तेज़ और ठंडी हवाओं को कमरे में दाखिल होने दिया। इस तेज़ हवा से नूर के बाल उड़ रहे थे। मुझे आलिया के चेहरे पर थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, पर खैर इसने हरकत ही ऐसी की थी। मैंने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। वो खुद से गोया थी। अगले दिन नूर यूनिवर्सिटी आई, लेकिन आलिया नहीं आया था। नूर रूटीन के मुताबिक क्लासेस लेकर घर वापस चली गई। इससे अगले दिन नूर यूनी लेट पहुंची, लेकिन आरजू वहाँ नहीं थी। ये आरजू कहाँ चली गई? मुझे तो इसने कहा था कि मैं यहीं हूँ। नूर ने खुद से सवाल किया। इस वक्त यूनी में तमाम स्टूडेंट्स क्लास में थे। शायद क्लास में हो। ये कहकर नूर एक्चुअली हमारी बहन का नाम ना नूर एंड पे, उसके नाम के एंड पे नूर आता है और हम सब घर वाले उससे नूरी नूरी कह के पुकारते हैं। तो इस वजह से अचानक हमारे मुँह से निकल गया, सॉरी। ये कहकर नूर क्लास की जाने बढ़ी। आलिया अचानक इसके सामने आया। आप फिर आ गए? शायद कल की बेइज्जती भूले नहीं आप? नूर गुस्से से बोली। इस बेइज्जती का बदला लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ। आलिया ने कहा। इसका आवाज़ू पकड़कर इसे लेकर जाने लगा। छोड़ो मुझे। नूर ने खुद को इस शख्स से छुड़वाने की बहुत कोशिश की, मगर गिरफ्त बहुत मजबूत थी। आलिया ने इसे गाड़ी में बिठाया और साथ ले गया। एक छोटे से घर के सामने इसने गाड़ी रोकी। आलिया नूर के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोले आया, मगर नूर उतर चुकी थी। यहाँ क्यों लाए हैं मुझे? नूर ने आलिया से सवाल किया। तुम अंदर आओ, सब पता चल जाएगा। आलिया ने जवाब दिया और उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगा। नूर ने इससे अपना हाथ छुड़वाया और कहा, मैं खुद जा सकती हूँ, आपको मेरा हाथ पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा ठीक है, आलिया ने कहा। वो इसे घर के अंदर लेकर आया और एक कमरे में ले गया और इससे कहा, अब मेरी बात गौर से सुनो, आज तुम मुझसे निकाह करोगी। हमें ऐसा लग ही रहा था कि शादी होगी, निकाह करेगा, क्योंकि जब 2017, 18, 19 था ना, मतलब 2020 भी लगा लें साथ में, तो जब मतलब नॉवेल्स, ऑनलाइन नॉवेल्स काफ़ी फेमस हो रहे थे, तो तब मतलब ये तब की स्टोरीज ऐसी होती थी। रीडर्स भी बहुत शौक से पढ़ते थे ऐसी स्टोरीज़ को। थप्पड़ मारा और रिवेंज के लिए बस, फिर निकाह, फिर से थोड़ा सा इंतकाम, और फिर पता नहीं क्या क्या, मतलब ना तब पढ़ते थे रीडर्स। हमने, हमें याद है कि बहुत कम नॉवेल्स ऐसे पढ़े थे। फिर मतलब चैनल पे हम कोई पढ़ लें और हमें अच्छी राइटिंग स्टाइल हो, पर तब भी याद रहता है, अदरवाइज़ नहीं, हमें याद नहीं रहता। तो इस वजह से, लेकिन ये वो वाली स्टोरी है। अब अगर किसी मतलब जो काफ़ी देर से नावल पढ़े हैं ना, जैसे कि हम ही ले लें, हम ये नावल पढ़े ना, हम इसको 3 रेट करें, मतलब 10 में से इतने, बस 3, क्योंकि अब स्टोरी प्लॉट चाहिए होता है। कुछ रीडर अभी ऐसे हैं जो रोमांटिक मोस्ट रोमांटिक ऐसे अभी भी पढ़ते हैं, ऐसा कुछ भी। लेकिन हम जो है ना, हमें स्टोरी प्लॉट और राइटिंग स्टाइल बहुत ज़्यादा होता है कि ये अच्छा हो, मतलब दोनों चीज़ें ही अच्छी होनी चाहिए, फिर उसको कहें कि नावल है, या हमें काफ़ी देर तक याद रह जाए। तो अब देखना है, इसको पढ़ने के बाद कुछ दिनों बाद भूल जाएंगे हम। अब हमने ये कह दिया तो थोड़े दिन और लग जाएंगे। खैर आगे पढ़ते हैं। नहीं, तुम निकाह नहीं करूँगी। और क्यों करूँ? नूर गुस्से से बोली। तुम्हें निकाह करना होगा। आलिया ने फिर कहा। अपने ज़हन से ये बात निकाल दो कि मैं तुमसे निकाह करूँगी। नूर अपनी बात पर बज़िद थी। मैं कुछ तुम्हें दिखाना चाहता हूँ और देखकर तुम निकाह ज़रूर करोगी। आलिया ने कहा। क्या? नूर ने सवाल पूछा। पीछे देखो। क्या है पीछे? नूर ने कहा। वो जैसी मुड़ी आरजू वो कहते हुए आरजू की तरफ भागी। आरजू का जिस्म रस्सियों से जकड़ रखा था। ये क्या है? नूर गुस्से से बोली। मुझसे निकाह कर लो और अपनी दोस्त को मुझसे बचा लो। आलिया ने अपना मौक़िफ़ बयान किया। पहले तो नूर चुप रही, पर अपनी दोस्त की जान बचाने के लिए नूर ने हाँ कर दिया। ठीक है चलो मेरे साथ, आलिया ने कहा। वह नूर को हाल में लेकर आया। वहाँ निकाह ख्वाज के कुछ दोस्त बैठे थे। मौलवी साहब निकाह शुरू कीजिए, आलिया ने कहा। मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाया और नूर ने हाँ कर दी, क्योंकि वो जानती थी कि अब इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं। अब नूर दुरानी से नूर आलिया शाह बन चुकी थी। निकाह खत्म होते आरजू के पास गई और इसके जिस्म पर बंधी हुई रस्सियाँ खोली। पहले ही खोल देती तो पहले नहीं जा सकती थी, लेकिन ये बहुत मतलब ना, अब के दौर में अगर कोई समझदार रीडर पढ़े ना, तो उसे बहुत ऑकवर्ड लगेगा ऐसे मतलब सीन्स ना। पहले बहुत शौक से रीडर्स पढ़ते थे। अब चंद जो रीडर्स हैं ना, वो रोमांस से हटकर स्टोरी प्लॉट और राइटिंग स्टाइल पे बहुत फोकस करते हैं कि अच्छा हो, याद रहे, मतलब ना स्टोरी भी होनी चाहिए ना कुछ।
सेम स्टोरी होती है, करैक्टर नेम चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपने ऐसे भी मैरिज करनी है, फोर्स मैरिज पे लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी स्टोरी तो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, प्लॉट थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए ना। ये थोड़ा सा प्लॉट सेम ही था, तो इस वजह से। लेकिन हम बहुत ऐसा देखते हैं ना, पहले भी हमने बहुत कम ऐसे नावल रीड किए हैं, सारे चैनल के रीड किए होंगे, और हमें नहीं लगता कि कोई नावल्स ऐसा होगा जिसकी स्टोरी याद होगी। मतलब जो चंद राइटर्स लिस्ट हमने आपको बताई थी उनमें से, उनके अलावा। मतलब आगे बढ़ते हैं। आरजू, आरजू उठो। नूर आरजू की रस्सियाँ खोल चुकी थी। नूर, आरजू ने हल्की सी आंखें खोली। आरजू तुम ठीक तो हो ना? नूर इसके लिए फिक्रमंद हुई। अब आरजू मुकम्मल तौर पर होश में आ चुकी थी। इसे सब याद आ गया कि किस तरह आलिया के दोस्तों ने इसके मुंह पर रुमाल रखा जिसमें बेहोशी की दुआ थी, और वो बेहोश हो गई। इसके बाद इसे कुछ याद नहीं। नूर, नूर, आलिया के दोस्तों ने मेरे मुंह पर। इससे पहले कि आरजू बात मुकम्मल करती, नूर बोली, मुझे सब पता है नूर, एक एक चीज़ से आगाह हो चुकी हूँ मैं। आई थिंक आरजू, तुम एक काम करो, बाहर तुम्हारी गाड़ी खड़ी है, इसमें जाकर बैठ जाओ, मैं आ रही हूँ। पर नूर, आरजू ने सवाल करना चाहा। आरजू, मैंने कहा ना जाओ। नूर ने कहा, अच्छा ठीक है। आरजू कहकर चली गई। आलिया सब कुछ देख चुका था, लेकिन वो कुछ ना बोला। आरजू के जाने के बाद आलिया इसी कमरे में आया। ये निकाह मैंने सिर्फ इस थप्पड़ का बदला लेने के लिए किया था। आलिया ने कहा, तुमने निकाह तो कर लिया, पर ये ज़्यादा देर तक चल नहीं पाएगा। नूर ने बहादुरी से जवाब दिया, हमारा रिश्ता सिर्फ कागज़ की हद तक है, बस। नूर के अल्फाज आलिया को तेज दिला रहे थे। इसने एक झटके से नूर को अपने करीब किया। ये तो वक्त ही बताएगा कि हमारा रिश्ता किस हद तक है कि नहीं। आलिया रास्तगी से इसके कान में बोला, हाँ बिल्कुल आर्या शाह। नूर ने कहा, यूनी का टाइम खत्म होने ही वाला था, मैं जा रही हूँ, यूनी का टाइम खत्म होने वाला है। नूर ने कहा। ना चाहते हुए भी पता नहीं आलिया ने क्यों हाँ कह दिया, और नूर घर से बाहर निकलकर आरजू की गाड़ी में बैठी। नूर ने गाड़ी में बैठकर गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया। नूर, ये सब क्या हो रहा है? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। आरजू ने सवाल किया। आरजू, अभी यहाँ से चलो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। नूर ने कहा, अच्छा ठीक है। आरजू ने गाड़ी अपने घर के सामने रोकी। वो दोनों गाड़ी से उतर कर अंदर चले गए। नूर, मुझे सब कुछ बताओ, ये क्या हो रहा है? आरजू ने सवाल पूछा। देखो आरजू, मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें किडनैप करके आलिया ने मेरे सामने शर्त रखी कि अगर मैं इससे निकाह करूंगी तो ही वो तुम्हें छोड़ेगा। नूर ने कहा, क्या? पहले आरजू हैरान हुई, फिर बोली, होती ना ये वो वाली आरजू जिसका हमें पता है, देखना आलिया का क्या करती फिर वो। फिर बोली, नूर, ये मत कहना कि तुम इससे निकाह कर चुकी हो, तुम्हें छुड़वाने के लिए करना पड़ा। नूर ने कहा। आरजू ने सर अपने हाथों में दिया। मेरी समझ में क्यों नहीं आ रहा, लगता है कि पागल हो जाऊंगी मैं। आरजू बोली। नूर, मैंने तुम्हें समझाया था, अब देखो आज किस मुश्किल में फंस गए हम। आरजू दुखी होकर बोली। आरजू, मुझे अपने रब पर पूरा यकीन है। खैर अब मैं चलती हूँ, घर सब वेट कर रहे होंगे। नूर ने कहा, ठीक है। आरजू ने कहा, अस्सलाम वालेकुम। नूर ने घर में दाखिल होते ही सबको सलाम किया। नूर बेटा, आज लेट हो गई, अम्मी ने सवाल किया। वो अम्मी में यूनी के बाद आरजू के घर चली गई थी। नूर ने जवाब दिया, ठीक है, अम्मी ने कहा। इसके बाद नूर अपने कमरे में आ गई। अल्लाह, ये मैंने क्या किया? मैंने ऐसा क्यों किया? मैं आलिया शाह से निकाह नहीं करना चाहती थी। आपने कुरान में फरमाया ना कि नेक मर्दों के लिए नेक औरतें और बुरे मर्दों के लिए बुरी औरतें, तो फिर ये क्या हो गया आज? क्यों? वो खुद से गोया थी। नूर की आंखें नम हो चुकी थी। कुछ देर बाद इसने दिल ही दिल में सोचा कि आरजू की जान बचाने के लिए मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकती हूँ। ये तो फिर एक निकाह है, आखिर दोस्त ही तो दोस्त के काम आते हैं। अच्छा, इधर एक आयत का जिक्र हुआ है जो कि हमने पहले भी एक नॉवल में पढ़ा था, और हमने एक पोस्ट पढ़ी थी इंस्टा पे कि ये जो बात है ना, वो ये जो आयत है कुरान मजीद की, तो ये इसकी जो तफसीर है ना, मतलब ये किसी और वे में कही गई है। वो हमें मतलब अच्छे से भी याद नहीं है, और हमें वो पोस्ट भी पता नहीं किसने की थी, लेकिन ये किसी और वे में की थी। अगर किसी को मतलब पता है या ऐसा कुछ भी, तो कोई तफसील से बता सकते हैं भला। बात का मतलब यही है, लेकिन मतलब कहते हैं ना, नहीं मिली थी। मतलब एक पता नहीं कौन था, इस्लाम के ख़िलाफ़ था, उनकी जो वाइफ थी ना, मतलब बहुत पुराने बात है जब इस्लाम फैल रहा था, तो वो मतलब अच्छी थी, और उनका जो शोहर था ना, वो इस्लाम के ख़िलाफ़ था, काफिर था वो। तो तब भी कहते हैं कि ऐसा क्यों था। फिर अगर अल्लाह ताला ने ये फरमाया ना, मतलब तो ये मतलब समझ दिया था जैसे इस लड़की ने ऐसा कहा, तो तब हमने पढ़ा था पोस्ट में कि ये कुछ जो है ना, ये अलग वे में भी जाता है। किसी को पता है वो मतलब दूसरा क्या है, क्या इसकी तफसीर हो सकती है? रात के वक्त नूर कमरे से बाहर आई, खाने की मेज़ पर आकर बैठी। क्या बात है नूर, आज पूरा दिन कमरे से बाहर ही नहीं निकली तुम? बाबा ने सवाल किया। कोई बात नहीं बाबा जान, बस थक गई थी तो सो गई, नूर ने जवाब दिया। खाना खाकर नूर कमरे में चली गई। कैसे बताऊँ आप लोगों को आज मेरी ज़िंदगी का क्या हुआ? आलिया शाह ने मुझसे निकाह तो कर लिया, पर ज़्यादा देर तक ये निकाह रह नहीं पाएगा, नूर बोली।
नूर को सुबह 4 बजे अलार्म बजने की वजह से होश आई। वो उठी, वजू करके नमाज पढ़ी और तैयार होकर नीचे आ गई। नाश्ता करके यूनी के लिए रवाना होगी। आलिया भी यूनी पहुंच चुका था। इसे आज मुकम्मल यकीन था कि आज नूर यूनी नहीं आएगी, क्योंकि जो कल हुआ वो इसी सदमे से बाहर नहीं निकली होगी। आरजू यूनी आ चुकी थी, लेकिन ना इसने आलिया को देखा और ना आलिया ने इसे देखा। नूर भी यूनी पहुँच चुकी थी, लेकिन आज आलिया गेट पर खड़ा नहीं था। इससे पहले इसको कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। वो क्लास की तरफ जा रही थी। आलिया और उसके दोस्त कैंटीन पर बैठे हुए थे। इसके एक दोस्त ने नूर को वहां से जाते हुए देख लिया। भाई वो देखो, भाभी जा रही हैं। इससे पहले आलिया नूर को देखता नूर क्लासरूम में जा चुकी थी। अरे तू पागल हो गया है? कहाँ है नूर? ने इसका भूत देख लिया होगा। आई थिंक कहाँ है नूर? तो तूने इसका भूत देख लिया होगा। आलिया की इस बात पर इसके सारे दोस्त हंस पड़े। नूर क्लासरूम में आई तो आरजू वहीं थी। नूर ने जाकर आरजू से सलाम लिया। तुम आज भी यूं नहीं आ गई? आरजू ने हैरानगी से पूछा। तो क्या ना आती? वैसे भी कल जो हुआ वो ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहेगा। नूर ने जवाब दिया। अच्छा चलो कैंटीन पर चलते हैं, कुछ खा लूँ मैं, आरजू ने कहा। नूर और आरजू कैंटीन की तरफ आ रहे थे। आलिया और उसके दोस्त वहीं बैठे हुए थे। भाई वो देखो, इसके एक दोस्त ने पीछे की तरफ इशारा किया। क्या है पीछे? आलिया ने पीछे देखा तो वहाँ नूर खड़ी थी। ये इसे घर पर चैन नहीं है क्या? आलिया दांत पीसते हुए बोला। मुझे लगा था कि ये पूरा महीना कॉलेज नहीं आएगी, पर ये तो अगले दिन ही आ गई। रुको, इससे बात करके आता हूँ। आलिया को अपनी तरफ आता देख नूर क्लासरूम की तरफ बढ़ गई। आरजू भी जा चुकी थी। आलिया की इसकी हरकत पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन अब वो जा चुकी थी। क्लास में आलिया नूर के साइड वाले टेबल पर जाकर बैठ गया। नूर ने इसे देखना तक गवारा ना किया। आलिया को बहुत गुस्सा आया। इसका दिल कर रहा था कि उसकी जान ले ले, मगर क्लास में होने की वजह से चुपचाप बैठा रहा। लेक्चर के दौरान आलिया ने काफ़ी दफ़ा नूर की तरफ देखा, लेकिन इसने इसे एक दफ़ा भी ना देखा और अपने काम में मगन रही। क्लास खत्म होने के बाद नूर फ़ौरन बाहर चली गई। आलिया भी उठा और इसके पीछे गया। रुको, मेरी बात सुनो। आलिया ने नूर को बुलाया, पर नूर ना रुकी और गेट से बाहर चली गई। पीछे आलिया को खूब गुस्सा आया और इसने अपने दांत पीसते हुए बोला, अकड़ू कहीं की, और वो भी चला गया। अगले दिन नूर नीचे आई नाश्ता करने के लिए। नूर से आलिया ने बुलाया। जी भाई, नूर ने जवाब दिया। वो यार आज यूं ही ना जाओ और भाभी के साथ शॉपिंग पर चली जाओ। आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वरना मैं चला जाता। साला ने असल मुद्दा बयान किया। गाइस, जो दूसरा चैनल है ना, ऑलरेडी उर्दू नोवेल, अगर आपको इंटरेस्टिंग से नोवेल पढ़ने होते हैं ना, जो हमारे चैनल पर अवेलेबल नहीं है, मतलब कि वो राइटर दिया जहाँ के और एक राइटर है, मतलब किसी और के चैनल पे पोस्ट हो रहा है। आपने कहा था शायद एक लड़की ने, तो वो आपको कम्युनिटी में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चैनल पे जाएं, उसके होम पे जाएं, फिर कम्युनिटी होगी, कम्युनिटी पोस्ट, उस पे जाएं ना तो मिल जाएगा। या फिर आप सर्च कर लें तू ही दिल की बेकरारी बरिया सारा, तो आप इसको वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। आई होप कि उसकी हीरोइन आपको पसंद आए। आगे बढ़ते हैं। ओके, सालिया ने असल मुद्दा बयान किया। नूर आज यूं जाना ही नहीं चाहती थी और ना चाहती थी कि इसका आमना सामना आलिया से हो, इसलिए इसने हाँ कह दिया। ऊपर कमरे में ही और आरजू को फ़ोन किया। आरजू, आज मैं यूनी नहीं आऊँगी। क्यों? आरजू के सवाल पर नूर ने सारी बात इसे बताई। चलो ठीक है, आरजू ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। कुछ देर बाद नूर नीचे आई और हरीम से कहा, भाभी चलें? हाँ चलो, हरीम ने जवाब दिया। आरजू यूनी पहुँच चुकी थी। आलिया इसके पीछे से आकर इसके सामने खड़ा हो गया और कहा, वो तुम्हारी दोस्त नूर कहाँ है? घर पर। आरजू ने कहा, यूनी क्यों नहीं आई आज? आलिया ने एक और सवाल पूछा। मुझे नहीं पता। आरजू लाइल्मी का मुजाहरा करते हुए क्लास की तरफ बढ़ गई। आलिया भी क्लास की तरफ बढ़ गया। हरीम और नूर बाजार से वापस आई और नूर सबको सलाम करके कमरे में चली गई, जबकि हरीम इनके पास ही बैठी हुई थी। अगले दिन नूर यूनिवर्सिटी आई। आलिया भी इसके कुछ ही देर बाद पहुंच गया। तुम कल यूनी क्यों नहीं आई थी? आलिया ने सवाल किया नूर से, लेकिन वो जवाब दिए बगैर ही आगे बढ़ गई। आलिया को गुस्सा आया और दिल में सोचा, आज तो इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। ओके जी। आलिया गुस्से में बोला, आज तो इसे छोड़ूंगा नहीं। आलिया नूर के पीछे गया और उसका बाजू पकड़कर इसका रुख अपनी तरफ किया। इस वक्त कॉरिडोर में कोई नहीं था। क्यों? बाकी स्टूडेंट को आग लग गई थी। आलिया इसे यूनी की पिछले साइड पर ले गया। इसे दीवार से टेक लगवा कर इसके इर्द गिर्द बाजू रखे ताकि वो कहीं जा ना सके। समझती क्या हो तुम कि तुम मुझे इग्नोर करोगी और मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही आता रहूँगा? आलिया गुस्से से बोला, तुम्हें किसी ने इन्विटेशन कार्ड नहीं दिया मेरे पीछे आने का? नूर ने भी इसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। कल यूनी क्यों नहीं आई थी? आलिया ने सवाल पूछा। तुम होते कौन हो मुझसे ये सवाल पूछने वाले? नूर ने इसके सवाल का जवाब देने के बजाय उल्टा इसी से सवाल कर दिया। तुम्हारा शोहर? आलिया ने शोहर होने का हक जताया। मैं नहीं मानती इस निकाह को। नूर ने कहा, तुम मानो या मानो, हो तो तुम मेरी बीवी। अब जल्दी से बताओ कल कहाँ थी? आलिया ने कहा।
मैं जहाँ भी थी बस तुम इतना जान लो कि कल किसी ज़रूरी काम की वजह से नहीं आ सकी। ये कहते हुए नूर ने इसको पीछे किया और चल गई। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। आलिया ने सोचा, समझता क्या है खुद को, निकम्मा, पागल, नखट्टू, अकड़ू, इसकी वजह से मेरी एक क्लास भी मिस हो गई। बेशर्म कहीं का। ये नूर के ख्यालात थे जो इसने आलिया के बारे में सोच रखे थे। यूं के बाद नूर घर चली गई। नूर घर आई और सबको सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, सबने जवाब दिया। नूर इधर इनके पास ही बैठ गई। नूर बेटा, हमने सोचा कि तुम्हारी पढ़ाई जब खत्म होगी तो तुम्हारा फर्ज भी अदा करते हैं। अबू ने कहा। ये सुनते ही नूर के चेहरे का रंग उड़ गया। चल तीसरा से आपा भी आ गया बच्चे। अबू, मुझे भी शादी नहीं करनी, मैं कुछ बनना चाहती हूँ। इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं। नूर ने 2 टोकल आवाज में एक बात मुकम्मल की। ये कहकर नूर कमरे में चली गई। वाह, बस ये नावल की हीरोइन है। अगले दिन नूर नमाज पढ़कर नीचे आई। भाई आप ड्रॉप कर देंगे? नूर ने साले से कहा। ठीक है नूर। साले ने कहा। नूर और साले घर से जा चुके थे। नूर, मुझे याद है एक इम्पोर्टेंट फाइल है जो मैंने ऑफिस से लेनी है और मेरा दोस्त भी ऑफिस में बैठा है, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। साले ने कहा। कोई बात नहीं भाई, नूर ने जवाब दिया। नूर साले के साथ इसके ऑफिस आई थी। नूर को बाहर अकेले रुकना मुनासिब ना लगा तो वो अंदर चली गई। नूर साले के ऑफिस की तरफ बढ़ी। नूर कमरे में दाखिल हुई। वहाँ साले का दोस्त बैठा हुआ था और साले भी। इसका दोस्त पीछे मुड़ा। अरे जवाद, तुम यहाँ? नूर ने हैरानगी से इससे देखा। नूर, तुम इससे कैसे जानती हो? भाई ये मेरा क्लास फेलो है। ओ अच्छा, क्या इत्तेफाक है ना, साले ने कहा। नूर, तुम एक काम करो, ड्राइवर के साथ चली जाओ क्योंकि मेरा अभी काफ़ी काम बाकी है। साले ने कहा। अरे मेरे साथ चली जाओ, मैं भी यूं ही जा रहा हूँ, जवाद ने कहा। इससे पहले कि नूर कुछ बोलती साले ने कहा। ठीक है। नूर भी फिर चुप कर गई। नूर और जवाद यूं ही पहुँच गए थे और इसी वक्त आलिया भी पहुँचा। इसने नूर को जवाद की गाड़ी से उतरते हुए देखा तो सीने में जलन सी हुई। इसने आना था तो मेरे साथ ही आ जाती, इसके साथ क्यों आई? आलिया खुद से गोया था। इतने ही में ही नूर क्लासरूम में जा चुकी थी। आलिया भी इसके पीछे गया लेकिन इसने इसकी तरफ देखा भी ना। आलिया ने दिल में सोचा, पता नहीं किस मिट्टी से बनी है ये लड़की। क्लास खत्म होने के बाद जवाद नूर के पास गया और उससे कहा, नूर क्या तुम असाइनमेंट बनाने में मदद कर सकती हो? पढ़ाई के मामले में हर किसी की मदद करती थी। नूर ने जवाद की मदद भी की। ये देखकर आलिया के तन आई थिंक तन बदन होना है, तन फन ऐसे कुछ लिखा हुआ इधर में आग लग गई थी। आखिर इस लड़की को हो क्या गया है? वो खुद से बात कर रहा था। तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें गुस्सा आ रहा है, चढ़ी जा रहे हो तुम, एवं बस चोखा हो रहे हो। हमारे अल्फाज भी अटक रहे हैं। जवाब के जाने के बाद नूर भी उठी और क्लास से बाहर चली गई। आरजू भी इसके साथ थी। नूर को सालिया ने लेने आना था तो आरजू चली गई। आरजू गार्डन में पड़ी हुई कुर्सियों पर बैठ गई। नावल अच्छा ना हो तो वैसे ही कमेंट करके ना इंजॉयमेंट हो जाती है। आलिया शाह इसके पास आए। तुम जवाद के साथ क्यों आई हो? आलिया ने कहा। तुमसे मतलब? नूर ने जवाब दिया। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, आलिया गुस्से से बोला। वो भाई को ऑफिस में काम था और जवाद इनका दोस्त है तो इस वजह से इसके साथ आ गई और बस, इसके अलावा कोई और बात नहीं है। और वो तुम्हारे साथ क्यों बैठा हुआ था क्लास में? आलिया ने सवाल किया। ये तुम मुझसे इतने सवाल क्यों कर रहे हो? नूर ने कहा। इससे दूर रहो। आलिया ने 2 टोक अल्फाज में बात मुकम्मल की। नूर, आ गया हूँ मैं। सालिया ने नूर को मैसेज किया। नूर ने मैसेज पढ़ा और उठकर जाने लगी। कहाँ जा रही हो? आलिया ने कहा। जहन्नुम में। नूर पीछे मुड़कर बोली। ध्यान से जाना, आलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। नूर गाड़ी में आकर बैठी। अस्सलाम वालेकुम। नूर ने कहा। वालेकुम सलाम, सॉरी थोड़ा लेट हो गया। सालिया ने कहा। इट्स ओके, कोई बात नहीं भाई, नूर ने जवाब दिया। आलिया घर आया। आलिया इसे पीछे से आवाज़ दी कि आलिया पीछे मुड़ा और कहा, हाँ। और ये कैसा नाम है? सलीन। आलिया, मेरा दिल कर रहा है कि हम कहीं बाहर चले, आज बाहर डिनर करें। आलिया ये सुनकर कहीं खो गया। आलिया, सलीन ने इसके मुंह के सामने चुटकी बजाई। कहाँ खो गए? कहीं नहीं। आलिया ने जवाब दिया। देखो सलीन, मैं आज तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा। क्यों? सलीन ने मुंह बना लिया। क्योंकि आज मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, हम किसी और दिन का प्लान बना लेंगे। ठीक है। सलीन ने ज़्यादा बहस करना मुनासिब ना समझा। दोस्त दोस्त दोस्त, इसकी ज़िंदगी में तो सिर्फ दोस्त ही हैं, मेरी मोहब्बत उसे नज़र ही नहीं आती। चौथा से अप्पा। आलिया के जाने के बाद सलीन ने अपनी भड़ास निकाली और कमरे में चली गई। दरअसल सलीन आलिया की कज़न थी, इसकी फूफो की बेटी। इसकी फूफो की वफ़ात के बाद से सलीन आलिया के साथ ही रह रही थी। आलिया इसे अपनी बहन समझता और इसका बहुत ख्याल रखता और सलीन पता नहीं क्या समझ बैठी थी। पंजमा से अप्पा। अस्सलाम वालेकुम। नूर ने घर में दाखिल होते ही सबको सलाम किया। नूर घर में दाखिल होते ही लड़खड़ा गई। नूर। सालिया ने आकर संभाला और उसे सोफे पर लटाया। नूर बेहोश हो चुकी थी। सालिया, डॉक्टर को फ़ोन करें, हरीम ने कहा। अच्छा मैं करता हूँ, सालिया ने जवाब दिया। सालिया ने डॉक्टर को फ़ोन किया और इसने आकर नूर का चेकअप किया। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, गर्मी की वजह से बेहोश हो गई है। ये मैंने इंजेक्शन लगा दिया और कुछ देर में इन्हें होश आ जाएगा। डॉक्टर ये कहकर चला गया।
ठीक है डॉक्टर। अगले दिन नूर मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुकी थी और अब वो यूं ही आई। क्लास में बैठकर पढ़ रही थी। आलिया इसके पास आकर बैठा। मुझे ये टॉपिक तो समझा दो, आलिया ने कहा। क्यों, मैं क्यों समझाऊं? नूर ने कहा। वाह, कल तुमने जवाद की मदद तो कर दी पर मेरी नहीं, आलिया ने कहा। ओ तो साहब को असल मसला ये है, मुझे पता है। वेट, ये तो राइटर ने लिखा है माजरत, आगे पढ़ते हैं। ओ तो मसूफ को इस बात से जलन हो रही है कि मैंने जवाद की असाइनमेंट बनाने में मदद की, नूर ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, आलिया मुंह बनाते हुए बोला। तो फिर कैसी बात है, आप ये बता दें। खैर, कौन सा टॉपिक समझना है तुम्हें? नूर ने पूछा। ये वाला। इसने किताब पर हाथ रखकर बताया कि इसे कौन सा टॉपिक समझना है। नूर इसे टॉपिक समझा रही थी, लेकिन आलिया की नजरें थी कि इससे हटकर किताब पर जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। महबूब सामने और किताब पर नजरें जाए। अरे छोड़ो, जाने दो, मेरे चेहरे पर कुछ लिखा हुआ है जो मुझे ही देख रहे हो, नूर गुस्से से बोली। नूर की इस बात पर आलिया ने अपनी नजर हटाकर किताब की तरफ की, लेकिन समझना तो सिर्फ एक बहाना था। असल में तो इसके पास बैठना चाहता था। अभी तक नूर ने इसे जितना भी समझाया था, इसके पल्ले एक लफ्ज़ भी तक नहीं पड़ा था, लेकिन क्योंकि ध्यान तो सारा नूर की तरफ था। ये लो, आगे समझ। नूर ने मुकम्मल टॉपिक समझाकर आलिया से सवाल किया। हाँ, आगे समझ, आलिया ने जवाब दिया। चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ, नूर ने उठकर कहा। किसके साथ जाओगी, अपने भाई के साथ? आलिया ने नूर से सवाल किया। नहीं, भाई आज नहीं आ पाएंगे, इसी वजह से आरजू के साथ जा रही हूँ, नूर ने जवाब दिया। चलो मैं छोड़ आता हूँ। आलिया खड़ा हुआ और कहा। कहाँ छोड़ आता हूँ? नूर ने हैरानगी से कहा। जहन्नुम में। जाहिर है तुम्हें घर जाना है ना, तो घर ही छोड़ कर आऊँगा, आलिया ने कहा। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं आरजू के साथ ही चली जाऊँगी, सॉरी, नूर ने कहा। यह कहकर नूर ने अपना रुख बदल लिया। आलिया ने पीछे से इसका बाजू पकड़ा और अपने रुख अपनी तरफ किया। मैंने कहा ना कि मैं छोड़ कर आऊँगा, तो सिर्फ मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, चुपचाप आ जाओ, आलिया कहता हुआ बाहर चला गया। नूर चाहती तो मना कर सकती थी, लेकिन पता नहीं क्यों इसके साथ चली गई। मेरे घर का पता है क्या है? कहाँ? नूर ने पूछा। आलिया इस वक्त ड्राइव कर रहा था। जी मैडम, मुझे आपके बारे में सब पता है, आलिया ने मुस्कुराते हुए बोला। अच्छा ठीक है, नूर ने जवाब दिया। आलिया ने गाड़ी को नूर के घर के सामने रुका। बाय बाय, आलिया ने कहा। खुदा हाफिज, नूर कहकर चली गई। नूर घर के अंदर आई। अस्सलाम वालेकुम, नूर ने घर में दाखिल होते ही सबको सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, सब ने जवाब दिया। नूर बेटा, आज आप किसके साथ घर आई है? साला तो ऑफिस में है, अम्मी ने नूर से सवाल किया। वो अम्मी भाई नहीं है, तो आरजू ने मुझसे कहा कि इसके साथ चलो, तो इसके साथ ही आई हूँ, नूर ने कहा। चलो ठीक है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, कुछ आराम करना चाहती हूँ मैं, नूर ने कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अगले दिन नूर यूनिवर्सिटी आई। आलिया अभी तक नहीं पहुंचा था, इसलिए नूर कैंटीन पर चली गई। आरजू भी इसके साथ थी, लेकिन कुछ देर बाद आलिया भी यूं ही पहुंच गया। आलिया, किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखकर इसे रोका और इसका नाम पुकारा। आलिया पीछे मुड़ा तो वहाँ इसकी दोस्त नाजलीन खड़ी थी, जो इसको देखकर हंस रही थी। अरे नाजलीन, तुम? बट अ प्लेजेंट सरप्राइज, तुम आज यूं कैसे? आलिया ने हैरान होते हुए पूछा। हाँ, मैं कैसे हो तुम? नाजलीन ने इससे पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर तुम मुझे ये बताओ कितने देर क्यों नहीं आई? कहाँ थे तुम? पूरे 1 माह बाद आई हो, आलिया ने पूछा। मैं तुम्हें सब बताऊंगी, चलो कहीं बैठकर बात करते हैं, नाज़लीन ने कहा। चलो ठीक है, आलिया ने कहा। वो दोनों भी कैंटीन पर आ गए। चलो नूर, चलते हैं, क्लास स्टार्ट होने वाली है, आरजू ने नूर से कहा। चलो चलते हैं। 1 मिनट ज़रा रुको, वो देखो ये आलिया भाई है ना, और ये इनके साथ लड़की कौन है? आरजू की नज़र आलिया और नाजलीन पर गई। कौन? नूर ने पीछे मुड़कर देखा तो आलिया और नाजलीन हंस कर बातें कर रहे थे। ये लड़की कौन है जो आलिया के साथ चिपक कर बैठी हुई है? नूर को गुस्सा आ रहा था। रुको, मैं पूछ कर आती हूँ। नूर उठी और इन दोनों की तरफ बढ़ी। आलिया, मुझे तुमसे बात करनी है, नूर ने जाकर आलिया से कहा। इससे पहले कि आलिया कुछ कहता, तुम होती कौन है आलिया से ये कहने वाली? नाजलीन ने कहा। चलो तुमसे मतलब, नूर ने इसे मुंह तोड़ जवाब दिया। बड़ी बदतमीज़ लड़की हो, मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ, पता नहीं कहाँ से उठकर आ जाती है, नाजलीन ने कहा। नूर ने इसका जवाब देना मुनासिब न समझा और चली गई। आलिया जानता था कि वो नाराज़ हो गई है। नाजलीन, ये क्या बदतमीजी है? आलिया गुस्से से बोला। क्या मतलब? वो अभी भी डीड बनी हुई थी, तुम्हें क्या ज़रूरत थी इससे इस तरह बात करने की? अब वो नाराज़ हो गई है मुझसे, आलिया रूठा और बोला। नाजलीन चिढ़ गई और गुस्से से बोली। आखिर तुम इस लड़की की इतनी परवाह क्यों है? क्योंकि बीवी है वो मेरी, आलिया बोला। क्या तुमने इस 2 कौड़ी की लड़की से शादी की? इससे सदमा लगा। शट अप, वो कहता हुआ चला गया। बीबी, तुम तो उसे जानती भी नहीं हो, अभी आके फसाद पा रही हो। ओके, ये हमारी उर्दू और पंजाबी मिक्स थी। आरजू, नूर कहाँ है? कहीं क्लास में तो नहीं चली गई? आलिया आरजू के पास आया और इससे सवाल किया। आलिया, नूर तो घर चली गई है, आरजू ने जवाब दिया। घर? क्लासेस लिए बगैर किस तरह जा सकती है? कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रही? आलिया ने कहा। मैं तुमसे मजाक क्यों करूँगी? आरजू ने कहा। तुम्हारे पास इसका नंबर तो होगा, वो ही दे दो मुझे, आलिया संजीदा होते हुए बोला। आरजू ने इसका नंबर
इसे नूर का नंबर नोट करवाया और क्लास की तरफ बढ़ गई और आलिया भी यूनि से बाहर चला गया। समझता क्या है सॉरी कि मैं इसके पीछे मरी जा रही हूँ। मेरे जूते को भी इसकी परवाह नहीं है। अकेले कमरे में टहलते हुए नूर खुद से ही बातें कर रही थी। वो खुद से बातें कर रही थी कि इसका फ़ोन बचा। अरे यार ये किसका नंबर है, क्यों फ़ोन कर रहा है मुझे। नूर चिढ़ते हुए बोली, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है। नूर ने कॉल उठाते हुए इससे सवाल किया। वालेकुम अस्सलाम, दूसरी तरफ से आलिया ने कहा। दूसरी तरफ से आलिया की आवाज़ सुनकर नूर ने फ़ौरन फ़ोन बंद कर दिया। आलिया की बात करने से पहले नूर कॉल काट चुकी थी। लगता है कि कुछ ज़्यादा ही नाराज़ हो गई है। आलिया मुस्कुराते हुए बोला, इसका फ़ोन तो कभी भी नहीं उठाऊंगी, एक मिनट ज़रा रुको, इसके पास मेरा नंबर कैसे आया। नूर तहकीकी अंदाज में बोली। हाँ आलिया, तुमने मुझे बुलाया। सलीन इसके कमरे में दाखिल होते हुए बोली। हाँ सलीन बैठो, मुझे तुमसे एक बात करनी है। आलिया संजीदा अंदाज में बोला। क्या बात। देखो सलीन, तुम मेरी बहन हो, मैं आज तुमसे अपनी ज़िंदगी का एक अहम फैसला शेयर करना चाहता हूँ। सलीन, एक लड़की है नूर, इससे निकाह आई थिंक तो मैंने गुस्से में आकर किया था, पर वो जो चुड़ैल मुझे पसंद आ गई है। अब ऐसा लगता है कि इसके बगैर मैं एक पल भी नहीं जी पाऊंगा, लेकिन आज मुझसे वो नाराज़ है। कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे वो मान जाए। आलिया ने कहा। तुमने निकाह कर लिया और मुझे बताना भी गवारा नहीं किया। ये तो 5वीं मुसीबत थी ना। तो एक नार 100 बीमार, सलीन ने हैरान होते हुए कहा। इस पर आलिया ने शर्मिंदगी का इजहार किया। कुछ देर चुप रहने के बाद सलीन ने से बताया कि वो किस तरह नूर को बना सकता है। थैंक यू सलीन। इसके बाद सलीन अपने कमरे में आ गई। तो शादी कर ली इसने। मैं बहन हूँ तो ठीक है, आज से मेरे लिए वो मेरा भाई है। वो खुद से गोया थी। चलो जी, पनवा मसला हल। अगले दिन आलिया यूनि पहुंचा तो नूर कैंटीन पर बैठकर पढ़ रही थी। आलिया इसके पास जाकर बैठ गया, लेकिन नूर ने इसे ऐसे इग्नोर किया जैसे वो इसे जानती नहीं। नाराज़ हो। आलिया ने इससे कहा। अच्छा ना, आई एम सॉरी। आलिया ने इससे माफ़ी मांगी। नहीं, तुम जाओ सलीन के साथ, आई थिंक नाज़रीन के साथ बैठकर गप्पे मारो, मेरा क्या है, मैं मर भी जाऊं तो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता। नूर ने कहा। खबरदार, आज के बाद मरने की बात की तो। आलिया इसके करीब आया और बोला। एक बहुत पुराना डायलॉग है, बहुत पुराना। मतलब अगर आपने ऐसे पोजेसिवनेस शो करवानी है उसकी मौत के लिए तो कुछ डायलॉग चेंज करें ना थोड़े। मतलब ये तो बहुत पुराने डायलॉग हो गए हैं। अब बेशक पोजेसिवनेस शो करवाएं, यही इसी के लिए तो लड़कियां पढ़ती हैं कि हाँ ये लड़का परफेक्ट है बस। लेकिन ना मतलब अल्फाज थोड़े चेंज हो ना। इसकी इस बात पर नूर हल्का सा मुस्कुरा के, अच्छा चलो क्लास स्टार्ट होने वाली है। नाज़रीन दूर खड़े इन दो मुस्कुराते हुए चेहरे से इसका दर्द जल रही थी कि इसका दिल कर रहा था कि मैं इनकी जाकर जान ले मगर की इंसल्ट भूली नहीं थी जो आलिया ने इसकी की थी। हंस लो जितना हंसना है, पर वापस तो तुम मेरे पास ही आओगे आलिया शाह। नाज़रीन गुस्से में वहाँ से चली गई। आलिया चलो अब क्लास स्टार्ट होने वाली है, क्या सारा दिन यहीं बैठना है। नूर ने आलिया से कहा। चलें। इसने कह तो दिया, लेकिन वो चाहता यही था कि नूर वहाँ बैठकर इससे बातें करें। क्लास ख़त्म होने के बाद वो दोनों साथ ही बाहर निकले। वैसे आलिया, तुमने मुझे कल कॉल की थी, मैंने तो तुम्हें अपना नंबर दिया नहीं, तो तुम्हारे पास मेरा नंबर कैसे आया। नूर ने सवाल किया। वो कल तुम्हारे जाने के बाद मैंने आरजू से लिया था तुम्हारा नंबर। आलिया ने जवाब दिया। खैर मैं अब चलती हूँ, खुदा हाफिज़। नूर कहकर बाहर की तरफ बढ़ गई। अस्सलाम वालेकुम। नूर ने मामूल के मुताबिक घर दाखिल होते ही सबको सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी और हरीम ने कहा। अम्मी अब्बू कहाँ हैं। अब्बू को घर पर ना पाकर हरीम ने अम्मी से सवाल किया। बेटा वो ज़रा बाहर गए हैं, आते ही होंगे। अम्मी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ठीक है अम्मी, मैं भी अपने कमरे में जा रही हूँ। नूर ये कहकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। नूर कमरे में आई, वजू करके नमाज पढ़ी और फिर खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। आरजू ने नूर को फ़ोन किया। अस्सलाम वालेकुम नूर। आरजू ने कहा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आरजू। नूर ने सलाम का जवाब देते हुए सवाल भी किया। साला घर में दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम उसने कहा। वालेकुम अस्सलाम दूसरी तरफ से जवाब मिला। अम्मी नूर अपने कमरे में है क्या, साला ने पूछा। हाँ बेटा, अम्मी ने जवाब दिया। ठीक है कहकर वो नूर के कमरे की तरफ बढ़ गया। चलो जी, छठा मसला स्टार्ट होने वाला है। यार तुमने आलिया को मेरा नंबर क्यों दिया, वैसे यूनियन में कम था जो मोबाइल पर भी। नूर बोली। इसकी बात पर आरजू का कहका लगा, लेकिन सालिया दुरानी इसकी बातें सुनकर वहीं रुक गया। यार इसने निकाह तो कर लिया है, पर हर वक्त श्योर होने का हक जताता है। नूर ने आरजू से कहा। इसकी इस बात पर अब वो बाहर खड़ा शख्स कमरे में दाखिल हुआ। हैरानगी से इसने कहा। कैसा निकाह। यह आवाज़ सुनते ही नूर पीछे की तरफ मुड़ी तो दंग रह गई। भाई आप। आरजू मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, यह कहकर इसने कॉल काट दी। किस निकाह की बात कर रही थी। साला माथे पर बल डालते हुए बोला। भाई आप यहाँ बैठ जाए, मैं आपको सब बताती हूँ। नूर ने कहा। साला पास पड़े हुए सोफे पर बैठ गया। भाई दरअसल बात यह है, यूनि का सबसे बदतमीज़ लड़का आलिया शाह, इसने मेरा हाथ पकड़कर रोकना चाहा तो मैंने इसके चेहरे पर थप्पड़ मारा और इसके बदले अगले दिन इसने आरजू को गवाह कर लिया और मेरे साथ शर्त रखी, मेरे सामने शर्त रखी कि अगर मैं इससे निकाह करूंगी तो ही वो आरजू को छोड़ेगा। तो इन हालात में मुझे आरजू की जान बचाने के लिए ये सब करना पड़ा। नूर ने इसे सारा वाक़या बयान किया। नूर की बात सुनकर साले को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तो इसने अपना सर हाथों में दे दिया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, और तुमने मुझे बताना तक गवारा ना किया कि तुम्हें अपना
है मुझ पर? साला ने कहा, भाई मुझे आप पर यकीन है, मैं वक्त का इंतज़ार कर रही थी। नूर ने इसे जवाब दिया, खैर इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये कहकर साला ने कहा, होता ना इधर फिर देसी फैमिली में ऐसा कोई याद आफिया लग जाता 24 घरों को पता। बाद में बात करेंगे। वैसे ये रिएक्शन बहुत ठंडा था, इतना नॉर्मल भी नहीं होना चाहिए। खैर अगले दिन जब नूर उठी तो आलिया की 25 मिस्ड कॉल और 50 मैसेजेस आए हुए थे। यूनी आऊँगी? इसने सवाल किया। ज़ाहिर सी बात है आलिया यूनी तो ज़रूर आऊँगी। नूर नाश्ता करके यूनी के लिए रवाना हो गया। जब वो अकेली अपनी गाड़ी पर जा रही थी, वो यूनी पहुंची, गाड़ी पार्क की और जैसे गाड़ी से उतरी किसी ने पीछे से इसके मुंह पर मार रखा जिसमें बेहोशी की दवा थी। चलो ये 7वां मसला है नावल में। नूर ने खुद को छुड़वाने की कोशिश तो की लेकिन नाकाम। वो बेहोश हो चुकी थी। पीछे से गाड़ी और इसे आई और इसमें बिठा कर ले गई और इसे इसमें बिठा कर। आलिया नूर को कॉल्स कर रहा था लेकिन वो कॉल्स नहीं उठा रही थी। आरजू नूर नहीं आई अब तक। वो आरजू के पास गया और इससे सवाल किया, पता नहीं आलिया मैं इसे कॉल भी कर रही हूँ लेकिन वो अटेंड नहीं कर रही। आरजू ने लाइलमी का इजहार किया, भाई नूर की गाड़ी तो यूनी की पार्किंग एरिया में खड़ी है। आलिया का एक दोस्त आया और इसने कहा, क्या आखिर नूर गई तो गई कहाँ? आलिया हैरान हुआ। अगर गाड़ी इधर खड़ी है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि नूर यूं ही आई होगी, पर गई कहाँ? आरजू सवाल अंदाज में बोली, बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, हम वहां से चेक कर लेते हैं कि आखिर नूर कहाँ गई। आलिया ने कहा, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, चलो। आरजू ने कहा। वो हेड के ऑफिस में आए और सारा माशरा बयान किया। हेड ने सीसीटीवी कैमरा चेक करने की इजाज़त दे दी। उन्होंने चेक किया तो वो सारा सीन रिकॉर्ड था जब नूर का किडनैप हुआ। असलम इस गाड़ी का नंबर नोट करो और पता करवाओ कि यह गाड़ी कहाँ जाकर रुकी है। आलिया ने अपने दोस्त असलम से कहा, जी ठीक है भाई। वो कहता हुआ चला गया। मैं सालिया भाई को फ़ोन करके बता देती हूँ। आरजू परेशानी के आलम में सालिया को कॉल करने लगी। सालिया कौन? आलिया हैरान हुआ और इसने आरजू से पूछा, सालिया दुरानी नूर दुरानी का बड़ा भाई है। आरजू ने जवाब दिया, ओ अच्छा। हेलो आरजू क्या हुआ? सालिया ने फ़ोन उठाते ही वो बोला, भाई वो नूर का किडनैप हो गया है। आरजू झिझक कर बोली, क्या? वो हैरान होता हुआ खड़ा हुआ। अम्मी और हरीम भी इसके पास ही बैठी हुई थी। साले क्या हुआ? हरीम ने कहा, वो नूर अगवा हो गई है, मैं यूं नहीं चाह रहा हूँ, आप दुआ कीजिए कि वे जल्दी से मिल जाए। वो कहता हुआ चला गया। अरे अल्लाह मेरी बेटी की हिफाजत करना। नूर की अम्मी की आंखें नम हो चुकी थी। अम्मी परेशान मत हो, अल्लाह सब बेहतर कर देगा। हरीम ने इसे तसल्ली दी। साला यूनी के गेट पर पहुंचा। आरजू और आलिया वहीं खड़े थे। आरजू क्या हुआ नूर, ये सब कैसे हुआ? सालिया ने पूछा। इसके जवाब में आलिया ने सारा किस्सा बयान किया और बताते बताते वो खुद भी रोने पर मजबूर हो चुकी थी। मैंने इस गाड़ी का पता लगवा लिया है, वो रेलवे स्टेशन के पास रुकी है। असलम ने आलिया की तरफ इशारा किया तो सालिया को मालूम हुआ कि यही आलिया है जिससे नूर ने निकाह किया है। ठीक है चलो, आलिया ने कहा। आलिया तुम लोग चलो, हम तुम्हें फॉलो करते हैं। आरजू ने कहा सालिया के साथ जाते कहा आई थिंक। आरजू देखो वहाँ खतरा हो सकता है इसलिए तुम यहीं रुको, सालिया ने इससे कहा। हाँ आरजू वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सॉरी। आलिया ने भी कहा, ठीक है। अंधेरा कमरा, कोई लाइट नहीं। जिस्म रस्सियों से जकड़ा हुआ, कुर्सी पर बैठी हुई लड़की दर्द से करा रही थी लेकिन वहाँ कोई नहीं था जो उसकी पुकार सुन सके। कोई है। वो 3 से 4 दफ़ा चलाई, मेरी मदद करो। वो रोना शुरू हो गई लेकिन वहाँ कोई ऐसा शख्स ना था जो उसकी पुकार सुने। आलिया और उसके दोस्त असलम आगे और सालिया इनको फॉलो कर रहा था। ए अल्लाह हमारी मदद फरमाए, मेरे रब, मेरे मालिक, मेरी बहन नूर की हिफाजत करना। सालिया नूर की सलामती की दुआएं मांग रहा था। आखिरकार वो इस जगह पहुँच गई, इस गाड़ी के पास। उन्हें इस बिल्डिंग का जायज़ा लिया लेकिन वहाँ कोई नहीं था। गाड़ी तो यहीं खड़ी है लेकिन यहाँ कोई नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? आलिया ने कहा, जी जिसने ये हरकत की है इसी ने ये खेल खेला होगा। सालिया ने कहा, वो जानता होगा कि हम इसका पता लगा लेंगे, इसी वजह से इसने ये किया होगा। आलिया ने कहा, यहाँ पास में ही एक बिल्डिंग है, आप कहीं तो वहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। असलम ने कहा, हाँ चलो। वो तीनों इस बिल्डिंग के पास पहुँचे। वहाँ कुछ लोग खड़े थे, उन्होंने इन्हें अंदर जाने से रोका। तुम लोग अंदर नहीं जा सकते, वहाँ खड़े लड़कों ने कहा। क्यों नहीं जा सकते? चुपचाप हमें अंदर जाने दो। आलिया ने इन्हें गन दिखाई। जान किसको प्यारी नहीं होती? उन्होंने भी अपनी जान बचाने के लिए इनको अंदर जाने दिया। आलिया अंदर गया। नूर के जिस्म को रस्सियों से बंधा हुआ देखकर आलिया का दिल कट सा गया। नूर। आलिया इसके जिस्म पर बंधी हुई रस्सियों को खोलने लगा। इसने इसकी रस्सियाँ खोली। नूर तुम ठीक हो? आलिया इसकी फिक्र करते हुए बोला। इसके जिस्म पर रस्सियों के निशान साफ तौर पर वाज़ेह हो रहे थे। वो दर्द से कराह रही थी। नूर तुम ठीक हो ना? सालिया अंदर आया और इसे पूछा। नूर इसके गले से जा लगी। भाई मुझे घर जाना है बस। नूर की आंखें नम हो चुकी थी। ठीक है चलो, सालिया ने कहा। आलिया ने कहा, अपना ख्याल रखो। वो जब मसले पर बैठी अल्लाह ताला से अपनी बेटी के लिए दुआएं कर रही थी, नूर के मिलने की खबर सुनकर आंखों से बहते आंसू रुके और चेहरे पर खुशी।
ए मेरे रब, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरी बच्ची की हिफाजत की। नूर की अम्मी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। साला नूर को लेकर घर आया। नूर की वालदा ने इसे अपने सीने में पीस लिया। फिर नूर आराम करने के लिए अपने कमरे में आ गई और कुछ देर के लिए सो गई। बेटा, कुछ पता चला कि ये घटिया काम किसने किया? जब नूर के वालिद को पता चला तो वो फ़ौरन घर आया और साला से कहा, नहीं अबू, अभी तक तो नहीं पता चला, पर पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है, जल्द ही पता चल जाएगा। साला ने इन्हें बताया और तसल्ली दी। भाई क्या हुआ? साथी देर क्यों हुई? सलीम ने हैरान होते हुए पूछा। इसके जवाब में आलिया ने इसको नूर के साथ पेश आया हुआ मामला बता दिया। सलीम ने इसे तसल्ली दी कि जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। रात को नूर की आंख खुली। आलिया ने नूर को फ़ोन किया। अस्सलाम वालेकुम आलिया। नूर ने फ़ोन उठाते ही इसे सलाम किया। वालेकुम सलाम। कैसी हो नूर? कैसी तबीयत है तुम्हारी? आलिया ने सलाम का जवाब देते हुए सवाल भी किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अब बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपकी तबीयत कैसी है? नूर ने कहा, मैं भी ठीक हूँ। तुम कल यूनी आओगी? आलिया ने इसे सवाल किया। हाँ, जाहिर सी बात है, कल आऊँगी, कल यूनी। खैर, बाद में बात होगी, नूर ने आलिया से कहा। चलो ठीक है, आलिया ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया। अगले दिन सुबह साला नूर के कमरे में दाखिल हुआ। नूर इस वक्त तैयार होकर नीचे जाने ही लगी थी। अरे भाई, मैं नीचे ही आने लगी थी, वो मुझे तुमसे बात करनी थी। देखो, तुमने निकाह तो कर लिया है, पर तुम आलिया को बोलो कि वो अपने वालिदैन को रिश्ते के लिए भेजे। साला ने कहा। जी ठीक है भाई, नूर ने कहा। अगले दिन नूर यूनी पहुंची और वो आज सालिया के साथ आई। आलिया यूनी के गेट पर खड़ा होकर इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो वहां पहुंची, आलिया ने इसका हाथ पकड़ा और साथ लेकर जाने लगा। नूर ने अपना हाथ छुड़वाया और कहा, ये क्या हरकत है आलिया, कोई देख लेगा। नूर इसे गुस्से से बोली, देखता है तो देखे, तुम मेरी बीवी हो, मुझे किसी का कोई डर नहीं और मुझे पूछने वाला कोई और नहीं। आलिया ने अपने शोहर होने का हक जताया और इसका हाथ दोबारा पकड़ लिया। इसकी हरकत पर इसे गुस्सा तो बड़ा आया, पर वो भी ये भी जानती थी कि वो इसकी बात नहीं मानेगा। वो इसके साथ कैंटीन पर आकर बैठ गई। देखो आलिया, निकाह हो चुका है, तुम अपने वालिदैन से बात करो ताकि वो आकर रिश्ते की बात करें, और अगर नहीं तो हम अपनी राहें जुदा कर लेंगे। वो संजीदगी से बोली, खबरदार, आज पहली बार और आखिरी बार कह रहा हूँ कि मुझसे दूर जाने की बात की तो खैर, मुझे 2 दिन का टाइम चाहिए। आलिया ने कहा। ठीक है, मैं क्लास में जा रही हूँ। ये कहकर नूर क्लास की जानिब चली गई। मैडम, बहुत जल्दी याद आ गई आपको यूनी की। आरजू यूनी लेट आई और जब नूर से मिली तो इसने शरारत से कहा, सॉरी यार, वैसे तुम बताओ तबीयत कैसी है? आरजू से नूर ने इसका हाल पूछा। अल्लाह का शुक्र है, तुम सुनाओ? अल्हम्दुलिल्लाह। क्लास खत्म होने के बाद नूर और आरजू बाहर आए। चलो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊँ? आलिया नूर के पास आया और उससे कहा, नहीं आलिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मुझे भाई लेने आ जाएंगे। नूर ने इससे कहा, ठीक है। हेलो बाबा, क्या हाल है? आलिया ने घर आकर अपने बाबा को फ़ोन किया ताकि वो इससे बात कर सके। आलिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ, आज कैसे मुझे याद कर लिया? इसके बाबा ने कहा। बाबा, आपको आंटी, इसकी सौतेली मामा और आमिर को 2 दिन में पाकिस्तान आना होगा। मैं शादी करना चाहता हूँ, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। आलिया ने बताया। क्या वाकई? चलो मैं कुछ करता हूँ और जल्द से जल्द मैं आने की कोशिश करता हूँ। आलिया की ये बात सुनकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जी ठीक है बाबा। शायद वो पहले आने से इनकार कर देते हैं, लेकिन इसकी शादी की बात की वजह से वो जल्दी से पाकिस्तान पहुंचना चाहते थे, क्योंकि कितने ही रिश्ते थे जिनको आलिया रिजेक्ट कर चुका था और आज वो शादी की बात कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम। नूर ने घर आते ही सबको सलाम किया। वालेकुम सलाम। घर में मौजूद लोगों ने इसको जवाब दिया। फिर वो कमरे में आ गई और शीशे के सामने खड़ी होगी। क्या मैं वही नूर हूँ जिसने आज तक किसी लड़के से बात तक नहीं की थी और आज मैं आलिया शाह से शादी की ख्वाहिशमंद हूँ? मैं इसको पसंद करने लगी हूँ। अपने ख्यालात पर वो खुद ही मुस्कुरा गई। कुछ दिन बाद आलिया का भाई, इसकी सौतेली माँ और बाप आ गए थे। आलिया को लेने इसका भाई आमिर इसकी यूनी आया और इसे सरप्राइज देने के लिए। आमिर आ रहा था कि वो किसी खूबसूरत सी लड़की से टकरा गया। और हेलो, अंधे हो क्या, नजर नहीं आता गया जैसे मुझसे टकरा गए हो? वो गुस्से से बोली। मैडम, मैं आपसे इससे पहले कि आमिर बात मुकम्मल करता है वो बोली, क्या मुझसे अगली दफ़ा अगर कहीं मैं नजर आऊँ तो 100 मील दूर ही रहना। वो कहकर चली गई और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि आरजू मलिक थी। आमिर तो इसे देखता ही रह गया। जब आलिया और वो घर पहुंचे तो आमिर ने इससे सारी बात बताई। आलिया हंस के लोटपोट हो गया। वैसे जिस तरह की तुम बता रहे हो इसी तरह की मखलूक हमारे पल्ले पड़ी है, आलिया ने आमिर से कहा। इसकी इस बात पर आमिर ने कहका लगाया। अब कुछ ही दिन बाकी थे आलिया और नूर की शादी में। वो सब लोग नूर के घर आए इसके रिश्ते के मुतालिक बात करने के लिए। आना तो 6 दिन पहले था, लेकिन आलिया के सर पर नूर का की मोहब्बत का जुनून सवार था। इसकी वजह से इन्हें आज ही आना पड़ा। 6 दिन बाद सॉरी।
आरजू दरवाज़ा खोलने के लिए आई। इसने अपनी नज़रें सामने वाले को देखने के लिए उठाई और फिर झुका ना सकी। सामने एक हैंडसम सा लड़का आंखों पर काला चश्मा लगाए इसे घूर रहा था और वो खुद हैरान थी कि वो यहाँ क्या कर रही है। पहले तो आरजू को लगा कि शायद इसका वहम है, लेकिन जब वो अंदर आया और आइलैंड्स का नाम पुकारा, आमिर मेरा मोबाइल गाड़ी में रह गया, वो ले आओ। इस वक्त जाके से यकीन हुआ कि यह हकीकत है। सब अंदर जा चुके थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आमिर को आता देखकर आरजू इसको घूरते हुए इससे सवाल करती है, ये क्या बात हुई? ये तो हमें पूछना चाहिए कि आप मोहतरमा यहाँ क्या कर रही हैं? आमिर नहायत अदब के साथ बोला, मैं नूर की दोस्त हूँ, आरजू मलिक। इसने इसे जवाब दिया। और मैं आलिया शाह का भाई आमिर शाह। ये कहकर वो मुस्कुराता हुआ अंदर चला गया और आरजू भी कुछ देर बाद अंदर आके। दोनों घरानों के दरमियान बातचीत हुई और नूर और आलिया की शादी के लिए 1 माह बाद की तारीख मुंतखब की गई। वैसे नूर के बाबा तो चाहते थे कि वो कुछ देर बाद की तारीख मुंतखब करें, लेकिन फिर वो भी मान गए। वैसे नूर, मुझे मालूम नहीं था कि ये सब इतनी आसानी से हो जाएगा। आलिया ने रात को इसे फ़ोन किया। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इतनी आसानी से। नूर ने मुस्कुराते हुए कहा। इसी तरह वो बातें करते रहे और वक्त गुजरता गया। अब इनकी शादी की फंक्शन स्टार्ट होने में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए थे। न जाने इसने ये 28 दिन कैसे गुजारे थे। आमिर और आरजू भी एक दूसरे को जानने लगे थे। आमिर आरजू को पसंद करने लगा था, लेकिन आरजू इससे दूर दूर ही रहती थी। नूर अपनी अम्मी और अबू के पास आई। साला और हरीम भी वही थे इनके पास। नूर ने बात करना शुरू की। अम्मी अबू, मुझे आप दोनों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। नूर ने इन्हें सारा वाक़या बताया कि कैसे आलिया ने इससे निकाह किया और आज वो इसके बगैर रह नहीं सकती, और बाकी सब भी। नूर, तुम ये क्या कह रही हो? इसके वालिद गुस्से से बोले। तुम होश में तो हो? इसकी अम्मी ने कहा। नूर ने जवाब देने के बजाय इसने अपनी आंखें नीचे कर ली और इनकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए थे। इसकी अम्मी और अबू कुछ देर से नाराज़ रहे, लेकिन अब रिश्ता हो गया था और बल्कि 2 दिन बाद शादी थी। फिर इसकी वालदा ने इसे गले से लगा लिया और कहा, जो होना था हो गया। आलिया अच्छा लड़का है, खुश रखेगा तुम्हें। ओह यार, नहीं मतलब किधर जाए हम, किस कोने कूचे में जाए हम? ये तो कुछ भी नहीं हुआ। हम फसादी लड़की नहीं बन रहे लेकिन जितने हमने नावल रीड किए हैं, हमारे कुछ ना उम्मीदें ज़्यादा ही वाबस्ता थी कि कुछ हंगामा तो होगा ही ना, ज़ाहिर सी बात है। तो कुछ भी नहीं हुआ। अगर रियल लाइफ होती ना, तौबा तौबा, पता नहीं क्या क्या हो जाता। अपनी अम्मी की बात सुनकर साले की थोड़ी सी हंसी निकल गई। ये देख नूर ने इसे घूरी भरी और वो चुप कर गया। आज नूर का मेहंदी का फंक्शन था। वो पीले जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी। आरज़ू और कुछ लड़कियाँ इसे नीचे लेकर आई। वहाँ सिर्फ लड़कियाँ ही थी, लड़के दूसरी साइड पर थे। नूर को सोफे पर बिठाया गया और फिर मेहंदी की रस्मात शुरू की। ना चाहते हुए भी नूर की आंखों से आंसू बहने लगे। अरे नूर, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? इसे रोता देखकर रीम ने इसे सवाल किया। कुछ नहीं भाभी, घर छोड़ने का दुख तो होता है। नूर अपने आंसू पर काबू नहीं पा रही थी। तुम जब चाहे हमारे पास आ जाना, तुम पर कौन सा हमने इस घर के दरवाजे बंद किए हैं? तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो, हरीम ने इससे कहा। इसके साथ ही हमें अपनी एक कज़न याद आ गई कि हमारी दूसरी कज़न की शादी थी और हमारी एक कज़न उतनी बुलंद आवाज़ में रो रही थी। दुल्हन ही ऐसे रो रही थी जैसे दूसरी कज़न रो रही थी। हमें तो रोना ही नहीं आ रहा। जब वो सारे रो रहे थे रुखसती के टाइम, हमारी हंसी ना बंद हो। हम इधर को मुँह करके, कभी नीचे को मुँह करके, मतलब ना अपनी हंसी छुपा रहे थे। हमने कहा किसी ने अगर हमें देख लिया ना, उन्होंने कहा ना सारे रो रहे हैं ऐसा, सॉरी, और ये हंस रही है। हर सीरियस सिचुएशन में ऐसा हो जाता है कभी कभी। नूर मेहंदी की रस्मात पूरी करके ऊपर अपने कमरे में आ गई, जबकि आरज़ू इसकी दूसरी सहेलियाँ गीत गा रही थी। जब नूर कमरे में पहुंची तो दरवाज़ा लॉक किया तो जैसे ही मुड़ी तो वहाँ आलिया इसके कमरे में पड़े हुए सोफे पर बैठा हुआ था। आलिया, आप यहाँ क्या करें? अगर आपको यहाँ देख लिया मसला हो जाएगा। वो हैरान होते हुए बोली, देखता है तो देख ले, मुझे किसी का डर नहीं, और वैसे भी तो मेरी बीवी मुझे कोई रोक नहीं सकता। इसने इसे अपने करीब के उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला। नूर ने इसे धक्का दिया और कहा, क्या काम क्यों आए हैं? मैं तो बस तुम्हें देखने आया था। इसने इसके गिर्द अपने बाजू हायल करते किए और बोला, अब देख लिया ना तो चले, शाबाश, इससे पहले कि कोई आ जाए। इसने इस पल जैसे कहा, आई थिंक ऐसे कुछ लिखा है। अच्छा ना, चला जाता हूँ, इतनी भी क्या जल्दी? जी भर कर देख तो लेने दो, और वैसे मेरे पास हक है ये, और तुम मुझे ये हक छीन नहीं सकती। आलिया ने धीमे लहजे में कहा। आलिया, मैं कह रही हूँ जाए, कोई आ जाएगा। वो इसे गुस्से से बोली। अच्छा ना, जा रहा हूँ, नाराज़ क्यों हो रही हो? खिड़की की तरफ जाता मुस्कुराता हुआ बोला। आप खिड़की से आए हैं? नूर हैरान होते हुए बोली। भाई हैरान होने वाली कोई बात नहीं है, सारे हीरो जहाँ से आते हैं वहाँ से ही चले जाते हैं, थोड़े थोड़े तो खिड़की से ही आते हैं, थोड़े थोड़े पाइप से आते होंगे। जी हाँ मोहतरमा, ये कहकर आलिया चला गया।
इनका कुछ नहीं हो सकता। नूर इसके जाने के बाद मुस्कुराई। आज बारात थी और रुखसती भी। आज आलिया के लिए ईद का दिन था, क्योंकि आज जिसे वो इतना चाहता था आज वो हमेशा के लिए इसकी हो जाएगी। तमाम लोग हाल पहुंच चुके थे। आरज़ू नूर के साथ आई थी। इसे ब्राइडल रूम में बिठाकर खुद वो बाहर आ गई थी। वाह, ये फूल कितने खूबसूरत हैं। वो हाथ में लगे फूलों को देखकर बोली, बिल्कुल आपकी तरह। इसके पीछे खड़ा हुआ शख्स इसके हुस्न की तारीफ करते हुए बोला। वो पीछे मुड़ी तो वहाँ आमिर खड़ा था। तो तुम्हें मैंने कितनी दफ़ा कहा है कि मुझसे दूर हो, वो गुस्से से बोली। इसकी बात सुनकर पहले तो आमिर ने अपने बालों में हाथ फेरा और थोड़ा सा मुस्कुराया, लेकिन फिर बोला, तुम हो इतनी हसीन परी, तुमसे दूर नहीं रहा जाता। वो इससे प्यार से परी कहता था। और जस्ट शट अप। और ये क्या तुम मुझे कहते हो? मेरा नाम आरजू है, मुझे मेरे नाम से पुकारो। तुम्हें समझ नहीं आई? वो शायद शदीद गुस्से में नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है बरी। वो शरारत से बोला। इस बात का जवाब न दिया। नूर के पास ब्राइडल रूम में चली गई। आलिया स्टेज पर बैठा इंतजार कर रहा था कि कब वो लोग नूर को लाएं और उसका दीदार करें। यार इतनी देर हो गई हमें आए, लेकिन दुल्हन अभी भी नहीं आई। वो दिल में सोच रहा था, जबकि इन्हें आए सिर्फ 10 मिनट हुए थे। इसे बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था। आखिरकार कुछ देर बाद आरज़ू और नूर की भाभी नूर को लेकर आ ही गई। आलिया इसका हाथ थामने के लिए खड़ा हुआ। नूर स्टेज के पास पहुंची तो आलिया ने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया। पहले नूर को, आई थिंक ऐसे नूर लिख रहा था। शर्म तो बहुत आई, लेकिन फिर भी इसके हाथ में अपना हाथ थमा दिया। फिर वो दोनों स्टेज पर पड़े हुए सोफे पर बैठ के नहायत ही हसीन लग रही हैं। आलिया ने नूर के कान में सरगोशी की, जिसके जवाब में नूर हल्का सा मुस्कुराई। इसके बाद दूध पिलाई की रस्म गई। चूँकि नूर की कोई बहन नहीं थी तो ये रस्म इसकी भाभी ने और इसकी बेहतरीन दोस्त आरज़ू ने अदा की। आलिया ने थोड़ा सा दूध पिया। दूध पिलाई की रस्म में आरज़ू ने 1 लाख की शर्त रखी। आलिया 1 लाख तो दे देता, लेकिन इसे तो ये भी मालूम नहीं था कि दूध पिलाई की रस्म भी होती है। इसके रस्म के बाद कुछ अहम रसूमात अदा की गई। इन तमाम रसूमात के बाद अब रुखसती की बारी थी। रुखसती के वक्त किसी लड़की की आंखों से आंसू नहीं आते, इस तरह नूर की आंखों से आंसू आ गए। ठीक है, थोड़े बहुत बहाल हो, मेकअप खराब हो जाएगा नहीं तो आपका। वो अपनी वालदा से, भाई से, भाभी से और अपने बाबा से एक एक करके गले मिली। इकलौती बहन बेटी और एक अच्छी ननद होने की वजह से इन लोगों की आंखों में भी आंसू आ गए। इसके बाद नूर और आलिया गाड़ी में बैठकर घर की तरफ रवाना हुए। वो बेड पर अपना लहंगा फैलाए इसका बैठकर इंतजार कर रही थी। वो कमरे में दाखिल हुआ। अल्लाह, तुम लड़कियों के लहंगे, तौबा या अल्लाह, पूरे बेड पर फैलाया हुआ है। इसने शरारत से इसे देखा। आलिया, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? इसने इसे घूरा। नहीं मेरी जान, मैं आपका मजाक उड़ा सकता हूँ, इसने इसे कहा। यह कहकर वो इसके पास आकर बैठा। वो अपनी जेब से एक डिब्बा निकाला और इसे खोला तो इसमें एक खूबसूरत सी डायमंड की अंगूठी चमक रही थी। वाओ आलिया, इट्स टू ब्यूटीफुल। वेट, सो आना है, टू नहीं। वो मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन तुम्हारे हुस्न के आगे इसकी क्या औकात। आलिया, आप बिना इसकी। इस बात के बाद आलिया इसका हाथ पकड़ा, इसकी उंगली में अंगूठी पहनाई। किसी 9 नंबर से बार बार आरज़ू को फ़ोन आ रहा था। ये किसका नंबर है? इसने तंग आकर फ़ोन उठा ही लिया। हेलो परी, दूसरी तरफ से कहा गया। आमिर की आवाज़ सुनते ही इसने कहा, सॉरी रॉन्ग नंबर। अरे रुको तो सही, रॉन्ग नंबर नहीं है, मैं आमिर। वो मुस्कुराते हुए बोला, क्या काम है? आरज़ू सीरियस होकर बोली, ये क्या तुम हर वक्त मुझसे लड़ने के बहाने सोचती रहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा हुआ है? आमिर एक ही सांस में सब कुछ बोल गया। इस बात पर आरज़ू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अच्छा ठीक है, अभी मुझे नींद आ रही है, बाद में बात होगी। ओके डियर, दूसरी तरफ से कहा गया। सलीन इसके पास पहुंची। छोटे छोटे मियाँ क्या हो रहा है? बड़ी हंस कर बातें हो रही हैं। छोटे मियाँ ने, आई थिंक, एक मिनट भाई, फ़ोन पर क्या चक्कर है? इसने कहा। अरे यार कुछ नहीं, वो दरअसल वो जो भाभी की दोस्त है ना। ओ, तो तुम इसे पसंद करते हो? मैं तो कहती शादी कर लो, माशाल्लाह बहुत अच्छी लड़की है। सलीन मुस्कुराते हुए बोली, तुम बस करो, बस कुछ देर इंतज़ार करो। आमिर ने कहा। ओके। सलीन कहकर कमरे में चली गई। वो सुबह उठा तो गोश में लेटी हुई नूर वहाँ नहीं थी। नूर, नूर, इसने आगे पीछे देखा ही ना, लेकिन जब नज़र इधर उधर दौड़ाई तो वह सामने बैठी नमाज़ पढ़ रही थी। इसे देखकर इसकी जान में जान आई। इसने जैसे ही सलाम फेरा तो फ़ौरन बोला, नूर, आज तो शादी का पहला दिन और तुम आज ही जल्दी उठ गई। वेट अ मिनट। वो आहिस्तगी से बोला, शादी का पहला दिन है तो क्या हुआ, नमाज तो हर दिन ही पढ़नी चाहिए। उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया, अगर आप भी उठी गए तो नमाज ही पढ़ लें। नूर ने इसे नमाज पढ़ने की तजवीज़ दी। आलिया एकदम उठा और बोला, अगर तुमने कहा तो पढ़नी तो पढ़ेगी, मैं वज़ू करके पढ़ता हूँ। जी ठीक है। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। इसके बाद नूर दुआ मांगने में मशगूल होगी और फिर आलिया ने भी नमाज़ पढ़ी। वो उठा और नीचे आया। जी अम्मी, आपने मुझे बुलाया? सालिया ने आकर वालदा से कहा।
हाँ बेटा, तुम तो जानते हो ना कि शादी के पहले दिन नाश्ता दुल्हन के घर से जाता है, तो तुम और हरीम जाओ और इनके घर नाश्ता दे आओ। वो प्यार से और मुस्कुरा कर बोली थी। कुछ आवाज़ हमारी मज़ीद चेंज हो गई होगी। हम क्या करें, हमारा गला थोड़ा मज़ीद चेंज हो गया है, लेकिन ये आवाज़ हमें पसंद है। अगर हम रख रखाव से बोले ना तो बहुत प्यारी सी आती है। अगर किसी का टिकटॉक अकाउंट है ना तो नावलिस्ट गर्ल 23 पे जाएं, वहाँ पे हमने किसी को अपनी वॉइस दी है, मतलब किसी के कहने पे। उस पर एक वीडियो है जो मतलब हमारी वॉइस पे है, दिया जहाँ के नावल पे है, तो वो लास्ट पे सुनिएगा। रख रखाव से पढ़ा जाए तो अच्छा है। खैर माजरत अगर किसी को अच्छा नहीं लग रहा तो, लेकिन हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। जी ठीक है अम्मी, उसने कहा। मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ, अभी आप भी इस वक्त तक फ्रेश हो जाएं, हरीम ने साला से कहा और ऊपर कमरे की तरफ बढ़ गई। वो दोनों रेडी होकर नाश्ता करने के लिए नीचे आए। अस्सलाम वालेकुम। नूर ने टेबल पर बैठने से पहले सबको सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, आलियार के वालिद और वालदा ने कहा। भाई तुम इतनी जल्दी उठ गए? आमिर ने हैरान होते हुए बोला। यार तुम्हारी भाभी ने उठा दिया, आलियार ने कहा। भाभी तुम्हें बिल्कुल सीधा कर देंगी, आमिर शरारत से बोला। इसकी इस बात पर सबने कहका लगाया। वो दोनों रवाना हो गए थे नाश्ता लेकर। रास्ते में कहीं गाड़ी रुकने की ज़रूरत महसूस हुई तो साहब ने ब्रेक लगाई, लेकिन ब्रेक लगाने से भी ब्रेक लगी ही नहीं। ये क्या हो रहा है? वो हैरान होते हुए बोला। सालिया क्या हुआ? हरीम ने सालिया से सवाल किया, लेकिन गाड़ी को ब्रेक लग ही नहीं रही थी और देखते ही देखते गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और जाकर दरख्त से टकराई। उन दोनों को काफ़ी चोटें आईं। अब ये क्या सीन है? एक मिनट, शादी के पहले दिन तो नाश्ता मेरे घर से आना था। नूर रुकी और बोली। हाँ आना तो तुम्हारे घर से, पर कोई बात नहीं, तुम नाश्ता करो। आलिया ने से नाश्ता करने का कहा। इतनी ही देर में नूर को इसके वालिद साहब का फ़ोन आया। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वो इतना ही कह सकी, लेकिन फिर वो खबर सुनते ही इसके पैरों तले ज़मीन निकली थी। क्या? वो खड़ी हो गई। मैं भी आती हूँ। इसने फ़ोन बंद कर दिया। नूर क्या हुआ? आलिया हैरान परेशान होते हुए बोला। आलिया वो भाई और भाभी का एक्सीडेंट हो गया है, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक है चलो, आलिया ने इसे कहा और बाहर की तरफ चले गए। या अल्लाह मेरे बच्चों की हिफाजत फरमा। ये क्या हो गया? अल्लाह इन्हें सेहत दे। इनके जाने के बाद आलिया की वालदा ने इनके लिए दुआ की। नूर और आलिया हॉस्पिटल पहुंचे। रिसेप्शन से उन्होंने पता उन्होंने रूम का पता लगा लिया। राइटर ने 2 मरतबा लिखा है। वो इस तरफ गए। नूर के वालदा इसके वालिद वहीं मौजूद थे। अम्मी ये सब कैसे हुआ? नूर अपनी वालदा के पास गई और इनसे जाकर सवाल किया। बेटा हरीम और सालिया को नाश्ता लेकर भेजा था, फिर पता नहीं क्या हुआ, मैं नहीं जानती। हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि इनका एक्सीडेंट हो गया है। वो कह ही रही थी कि इनकी आंखों से आंसू आ गए। अम्मी आप फिक्र मत करें, अल्लाह सब कुछ ठीक कर देगा इंशाल्लाह, भाई और भाभी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नूर ने अपनी वालदा के आंसू साफ किए और इन्हें तसल्ली दी। आंटी आप फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। आलिया ने भी इन्हें तसल्ली दी। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ, नूर के वालिद ने कहा और पानी लेने चले गए। इनके जाने के बाद ऑपरेशन थिएटर से बाहर एक नर्स आई। इसे देखकर नूर और आलिया इसकी तरफ बढ़े। डॉक्टर साहब मेरा बेटा और बेटी कैसी हैं? नूर की वालदा ने परेशान होते हुए पूछा। देखें अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, आप बस इनके लिए दुआ करें। यह कहकर वह दूसरी तरफ बढ़ गई। ए अल्लाह मेरे बेटे और बेटी को सेहत अता फरमा। नूर की वालदा ने अपने बच्चों के लिए दुआ की। आरजू हॉस्पिटल पहुंची। आमिर भी इसी वक्त वहां पहुंचा। ज़ेह नसीब आप यहाँ कैसे? और ठरकी की औलाद बस कर हॉस्पिटल में तू। वो इसके पास आता हुआ पूछता है, ये यहाँ भी टपक पड़ा? वह लब खींचती है। क्या कह रही हो? वो इसके लबों को देख लेता है और बोलता है, कुछ नहीं। इसने मुस्कुराते हुए कहा। इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहा करो, बहुत क्यूट लगती हो परी। वो भी मुस्कुराते हुए बोलता है। तुमने फिर मुझे परी कहा? वो गुस्से से बोली। वैसे सियाने कहते हैं कि प्यार की शुरुआत इसी तरह होती है, लड़ाई झगड़े से। आमिर ने कहा। तुम और तुम्हारे सियाने बाहर में जाओ, वो कहते हुए अंदर चली गई। जाने मन ये तो शादी के बाद ही पता चलेगा, इसने इसके जाने के बाद कहा। नूर मेरी जान क्या हुआ? आरजू अंदर आई और नूर से मिली। आलिया नूर के बाबा और उसकी वालदा भी वहीं थी। इससे पहले कि नूर इसकी बात का जवाब देती, वहाँ ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलकर डॉक्टर आई या पता नहीं नर्स आए, क्योंकि इधर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, और कहा, देखिए आपकी बेटी की तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपकी जो बेटी है इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, हालत बहुत क्रिटिकल है, बचना मुश्किल है, इसके लिए दुआ करें। ये कहकर नर्स दोबारा ऑपरेशन थिएटर में चली गई। नूर की वालदा वहीं चेयर पर बैठ गई। अल्लाह मेरी बच्ची को ज़िंदगी अता फरमा। वो दोनों हरीम को अपनी ही बेटी समझते थे। शादी के कुछ दिन बाद ही इसकी वालदा की वफ़ात हो गई और भाई ओके जी
वो तमाम लोग वहाँ बैठकर इनके सलामती के लिए दुआ करते रहे। इतने ही में एक नर्स वहाँ आई और इन्हें खुशखबरी सुनाई। अब आपका बेटा और बेटी बिल्कुल ठीक है, बस आपकी बेटी को थोड़ी वीकनेस है क्योंकि इनका खून ज़्यादा बह गया था। आपको इनका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना होगा, इंशाल्लाह वो जल्दी रिकवर कर लेंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। ये सुनते ही सबके चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। एक्सक्यूज़ मी, क्या हम इनसे मिल सकते हैं? नूर ने नर्स को रोका, इससे कहा, जी आप इनसे मिल सकते हैं, बस हमें इन्हें रूम में शिफ्ट कर दे ज़रा। ये कहकर नर्स चली गई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, नूर ने कहा। एक हफ्ता बाद अब हरीम और सालिया बिल्कुल ठीक हो गए थे और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए थे। आलियर की वालदा के कहने पर नूर अपने घर में ही रह रही थी एक हफ्ते से, लेकिन आलियर तो एक दिन भी एक साल की तरह गुजार रहा था नूर के बगैर। नूर की वजह से ही आलियर की सौतेली माँ के तल्लुकात बिल्कुल ठीक हो गए थे। आमिर और आरजू भी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और सलीन ने यह फैसला किया था कि वो अपने मामू और मामी के साथ वहीं बाहर ही चली जाएगी। क्या कर रही हो? आलिया ने नूर को फ़ोन करके कहा। कुछ भी नहीं, नूर ने टहलते हुए जवाब दिया। जब तुम वहाँ कुछ नहीं कर रही तो वापस ही आ जाओ, इसने इससे कहा। जब मेरा दिल करेगा तो मैं आ जाऊँगी, और वैसे भी मैं कमरे में सोने जा रही हूँ, नूर ने मुस्कुराते हुए कहा। वो बात करते हुए कमरे में पहुँची। जैसे इसने कमरे का दरवाज़ा खोला वो दंग रह गई। आलिया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आलिया इसके बेड पर बैठकर आराम फरमा रहा था। दो जी। नूर ने फ़ौरन कमरे का दरवाज़ा बंद करके लॉक किया। अरे दरवाज़ा क्यों बंद कर रही हो? अब कौन सा किसी का डर है, शादी होगी हमारी। इसने इसे अपने करीब किया और इसे मुस्कुराते हुए कहा। ये जो आप खिड़की से आ जाते हैं, अगर किसी ने देख लिया तो हमारे लिए मसला हो जाएगा, इसने परेशानी से कहा। अरे डरने की क्या बात है, मैं हूँ ना, मुझे तो किसी से कोई डर नहीं आता। वो इसके और करीब हुआ था। आपको किसी से डर नहीं आता होगा, पर मैं डरती हूँ अपने बाबा से और भाई से। चाहे शादी भी हो गई है, आना है तो दरवाजे से आया करें, वरना ना आया करें, नूर ने कहा। देखो आज के बाद मुझसे दूर जाने का सोचना भी नहीं। ये कहकर इसने नूर के और करीब होने की कोशिश की, लेकिन नूर इसे धक्का दे चुकी थी। नूर ने भी यूनी ज्वाइन नहीं की थी, लेकिन आरजू ने आरजू यूनी जा रही थी। यूनी के बाद आरजू अपनी दोस्तों के साथ गेट के बाहर आई। दोस्तों को बाय कहने के बाद जब इसने सामने की तरफ नज़र उठाई तो नीचे ना झुका सकी। सामने खड़े हैंडसम लड़के वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहने और चेहरे पर चश्मा लगाए इसे देखकर दंग रह गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आरजू उसके पास गई और सवालिया नज़रों से इसे देखा। तुम्हें नहीं पता, लेने आया हूँ तुम्हें, इसने मुस्कुरा कर कहा। चलो अब गाड़ी में बैठो, तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। आमिर आरजू के कुछ बोलने से पहले फिर बोला। आरजू ने भी जवाब ना दिया और उसके साथ बैठ गई। रास्ते में इसने गाड़ी रोकी तो आरजू ने इससे सवाल किया, अरे यहाँ गाड़ी क्यों रोकी है? वो मैंने सोचा कि पहले कभी तुमसे मोहब्बत का इजहार नहीं किया तो क्यों ना आज ही कर दूँ। इसने अपनी जेब से गुलाब का फूल निकाला और इसे दिया। प्यारा है। और जब भी ऐसी सिचुएशन हो हम यही सोचते हैं कि गुलाब का फूल जेब में गया कैसे, अगर उसके नीचे टहनी भी हो तो। वो इतनी ही लॉन्ग तो होती है तकरीबन कि जेब में तो नहीं जा सकती, वरना मरोड़ना पड़ेगा। हमारा हाल देख ले। वैसे खा लड़की है हम, लेकिन तुमसे कम प्यारा है। इसने इसके हुस्न की तारीफ की और दोबारा गाड़ी स्टार्ट कर दी। आरजू को घर ड्रॉप करके चला गया। अस्सलाम वालेकुम बाबा। आरजू ने घर दाखिल होते ही अपने बाबा से सलाम लिया। वालेकुम सलाम। आरजू मेरे पास आकर बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। इसके बाबा ने इसे बुलाया और कहा, बेटा मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। जी कहें बाबा। मैं उनके पास आकर बैठी। बेटा मैंने तुम्हारा रिश्ता अपने बहन के बेटे साथ के साथ तय कर दिया है, और तुम्हारे ही लास्ट सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा। इतना बड़ा बम फोड़कर आरजू के सर पर वो अपने प्यार देते वो अपने कमरे में जा चुके थे। चलो जी। आरजू से बिल्कुल शादी नहीं करना चाहती थी। पहली वजह यह कि वो आमिर को पसंद करती थी, और दूसरी वजह यह कि वो अच्छी तरह जानती थी कि वो कितना बदतमीज़ बदलिहाज है, जिससे ना ही किसी बड़े से बात करने की कोई तमीज़, और ना ही इसके साथ क्या करेगा। आई थिंक पता नहीं इसके साथ क्या करेगा, ऐसा कुछ। तो इसके पेरेंट को नहीं नज़र आया कि मतलब वो क्या करेगा। वो कुछ देर वहीं पुतपनी बैठी रही, लेकिन फिर अपने कमरे में चली गई। नूर आज आलियर के साथ घर आ चुकी थी। आलियर मैं यूनी ज्वाइन करना चाहती हूँ, वैसे भी लास्ट सेमेस्टर के पेपर होने वाले हैं। नूर आलियर के पास जाकर बैठी और इससे कहा, ठीक है तुम ज्वाइन कर लो, मैं कुछ दिन रेस्ट करूँगा। आलियर ने नूर से कहा। वह दोनों बात ही कर रहे थे कि नूर को आरजू ने फ़ोन किया। नूर ने इससे फ़ोन उठाया और आरजू से सलाम लिया। क्या आरजू, अंकल को तुमने बताया नहीं कि तुम आमिर को पसंद करती हो, और तुम्हारा रिश्ता कैसे कर सकते हैं? आमिर कुछ बात करने आया था, लेकिन नूर की ये बात सुनते ही वो रुका। ऐसा कैसे हो सकता है? आरजू सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी, इसने अपने दिल में सोचा और बाहर की तरफ बढ़ गया। चलो जी। इससे पहले कि आरजू नूर को जवाब देती, पीछे से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। इसने पीछे मुड़कर देखा तो दंग रह गई। आरजू ने पीछे मुड़कर देखा तो दंग रह गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
इसने सामने खड़े साथ से पूछा। अरे डर क्यों रही हो, मैं कौन सा तुम्हें काट खाऊंगा। वो इसके करीब हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, लिटरली हम आपको बताएं, तो हमें पहले लगा था कि पीछे वो आ गया, क्या नाम था उसका, आमिर, और हम उसे पता नहीं क्या क्या कह रहे थे कि ये हवाई मखलूक है, मतलब ना जो इतनी जल्दी पीछे से आ गया। अभी तो नूर के मतलब पीछे बात सुनी है और अभी इसके पीछे आ गया, तो गलतफहमी हो गई थी हमें। दूर दूर है रहो मुझसे, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। आरज़ू डरी और झिझक कर बोली, मैंने सोचा कि शादी तो हमारी होने ही वाली है, तो क्यों ना आपस में बातचीत कर लें, कुछ अंडरस्टैंडिंग बना लें। वैसे घटिया नज़रों से देखते हुए बोला। साद ने इसके और करीब होने की कोशिश की, लेकिन आरज़ू ने धक्का दिया जिससे वो दरवाजे में जा लगा। चलो जी, थप्पड़ पड़ गया चटाक। साद ने आरज़ू के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। इस थप्पड़ के झटके से आरज़ू बेड पर जा गिरी और इसकी आंखों से कुछ आंसू बहना शुरू हो गए, पर वो हिम्मत ना हारी। तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई मेरे करीब आने की, मैं भी अपने बाबा को बुलाती हूँ। बाबा बाबा, इसने अपने बाबा को पुकारा, लेकिन वो ना आए। आरज़ू वो नहीं आएंगे, वो घर होते तो आते। ये सुनते ही आरज़ू दरवाजे की तरफ बढ़ी और कहा, क्या बकवास कर रही हो तुम। साद ने इसका बाजू खींचकर अपनी तरफ किया। इससे पहले कि वो कुछ करता वहाँ आमिर पहुंच चुका था। वो घर में दाखिल हुआ। आरज़ू आरज़ू, इसने घर में दाखिल होते ही इसे पुकारा। इसकी आवाज़ सुनते ही आरज़ू की जान में जान, इसे यकीन हो गया कि वो इसको बचा लेगा। आमिर आमिर बचाओ मुझे, वो चीखी। आमिर इसकी आवाज़ सुनकर इसके कमरे की तरफ बढ़ा। ये कौन है। ओ, अब समझ आई कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती, ये तेरा आशिक है। साथ ने ये कहकर इसके बाल अपनी मुट्ठी में बंद किए, जिससे वह बुलबुला उठी। इससे पहले कि वो कुछ करता, आमिर ने टांग मारकर कमरे का दरवाज़ा खोला। आरज़ू ने बड़ी ही मुश्किल से साद के हाथ से अपने बाल छुड़वाए और आमिर के सीने में अपना मुंह छुपा लिया। इसके खूबसूरत सफ़ेद चेहरे पर साद के मारे हुए थप्पड़ का निशान वासिया था और ये चीज़ें आमिर को तेज दिला रही थी। इससे पहले कि वो कुछ करता, वहाँ आरज़ू के बाबा आ चुके थे। साद ने तो सारा मलबा इन पर डालने की खूब कोशिश की, लेकिन इसके बाबा सब जान चुके थे और इसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। इसके बाद साद वहाँ से चला गया। बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। क्या तुम मेरे बेटे से निकाह करोगे। लो, हल ही हो गया मसला। आमिर को यकीन नहीं आ रहा था कि ये आरज़ू के वालिद ये कह रहे हैं। अगर यहाँ पे आमिर कहता ना तो ज़्यादा ठीक बैठना था। मतलब कोई भी बाप ऐसे ही मतलब नहीं कहता कि डायरेक्ट, बेशक उसके दिल में बात हो, मतलब यहाँ वो ढके छुपे लफ्ज़ों में ऐसे कहने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन ऐसे वो बहुत ही हिचकिचाहट के साथ मतलब ना ऐसे कहते हैं। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई और वो ये मुस्कुराहट ही इसके सवाल का जवाब था। आमिर दूर खड़े अपने बाबा के पास आरज़ू को देखकर मुस्कुराया और वो भी इसे देखकर मुस्कुराई। 2 दिन बाद ही सादगी से आरज़ू और आमिर का निकाह पढ़ाया गया और आरज़ू रुखसत होकर आमिर के घर आ गई। तमाम लोग बहुत खुश थे। नूर भी खुश थी कि आरज़ू इसकी देवरानी बनी। वो कमरे में बैठी इसका इंतज़ार कर रही थी। आमिर कमरे का दरवाज़ा लॉक किया। वो आकर आरज़ू के पास बैठा। वैसे मुझे यकीन नहीं था कि 2 दिन में ही तुम मेरी हो जाओगी, आमिर ने इसके चेहरे पर हाथ मारते हुए कहा। यकीन तो मुझे भी नहीं था, पर जो अल्लाह को मंजूर होता है वो हो जाता है, आरज़ू ने इससे कहा। हाँ बिल्कुल। नूर कमरे में थकी हुई आई। आलियार, मैं कल से यूं नहीं जाऊंगी, तो आप मुझे ड्रॉप कर देना। ठीक है, ले भी आऊँगा मैं। चले ठीक है, वो मुस्कुराते हुए बोली और सो गई। अगले ही दिन नूर यूनी के लिए तैयार हुई और आलियार के साथ चली गई। पता नहीं पूरा दिन कैसे गुजर गया तुम्हारे बगैर, आलियार मुस्कुराते हुए बोला। पूरा दिन नहीं है, बल्कि सिर्फ 6 घंटे ही हैं, नूर ने से तसल्ली थी। गुजरेगा, आई थिंक गुजरेगा आएगा। उधर भी गुजर लिखा हुआ है ना, फिर आगे गा लिखा हुआ है। नूर ने से याद दहानी करवाई। वेट, और वैसे भी मैंने आपको कहा था यूनी रीज्वाइन करने। नूर ने से याद दहानी करवाई। आलिया मुस्कुराता हुआ चला गया। नासलीन इन्हें देख रही थी, उन्हें देख कर जल कर रह गई। बस कुछ देर और फिर अलग अलग इसने अपने दिल में सोचा और क्लास की तरफ चली गई। नूर भी क्लास की तरफ आई, क्योंकि इसकी दोस्त आरज़ू तो आई ही नहीं थी। इसे मालूम नहीं था कि यूनी में कुछ बदमाश लड़के आए हैं। नूर जाकर अपनी जगह पर बैठ गई। इन्हीं लड़कों में से एक लड़का फ़ाहद इसके पास आया। हेलो, आई एम फ़ाहद, एंड यू। वो नूर के पास आया, सलाम के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन नूर ने इसे हाथ न बुलाया तो इसने हाथ पीछे कर लिया। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं, क्योंकि मैं यहाँ नया हूँ। इसने नूर से फिर सवाल किया। सॉरी, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती, आप किसी भी लड़के से पूछ लें, क्योंकि मैं लड़कों से बात नहीं करती। नूर ने इसे जवाब दिया और ये जवाब सुनकर वो वापस चला गया। अगले दिन फिर इसने नूर से बात करने की कोशिश की, लेकिन इस दिन आलियार के दोस्तों ने इसे रोका। इस लड़की से दूर ही रहो, वरना अंजाम की जिम्मेदार खुद होगे। असलम ने इसे धमकाने की कोशिश की, लेकिन वो बाज न आया और कुछ देर दिन नूर को तंग करता रहा, लेकिन नूर इसे इग्नोर करती थी और इसने इसके बारे में आलियार को भी ना बताया। तो उसके दोस्त काम मर गए थे, वही बता देते।
आज नूर के साथ आलिया भी यूं नहीं आया था। पूरा दिन गुजर गया था लेकिन फहद नूर के सामने नहीं आया था। नूर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। क्लास खत्म हो गई थी। फहद आया था यूनी पर आज सिर्फ अपने मकसद को अंजाम देने। सब जा चुके थे। क्लास से सिर्फ नूर और आलिया रह गए थे। नूर, मुझे लगता है कि कोई इरादा नहीं है तुम्हारा घर जाने का, आलिया ने नूर से कहा। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, आप चले, मैं आ रही हूँ, नूर काम करते हुए इसे जवाब देती है। चलो ठीक है, ये कहकर आलिया बाहर की तरफ बढ़ गया। थप्पड़ लगाया बंदा ऐसे ही रोके। इसके जाने के फौरन बाद ही फहद रूम में दाखिल हुआ और दरवाज़ा लॉक कर दिया। बस ये तुम क्या कर रही हो? नूर अपनी जगह से खड़ी हुई से सवाल किया। 5 से 6 मिनट गुजर चुके थे। आलिया क्लासरूम की तरफ दोबारा बढ़ा लेकिन जब वो वहाँ पहुंचा तो रूम का दरवाज़ा लॉक पाकर वो नूर को पुकारने लगा। नूर, नूर, आलिया, मैं अंदर हूँ। नूर ने कमरे के अंदर से पुकारा। आलिया ने अपनी टांग मारकर दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल होते ही पास पड़े गुलदान को फहद के सर में दे मारा। क्लास में गुलदान कहाँ से आ गया? क्या पता शोपीस रखा हो। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बीवी के पास आने की? आलिया चीखा। इसे इसके दोस्त पिछले दिनों की सूरत हाल से भी आगाह कर चुके थे। इसने नूर का हाथ पकड़ा और गाड़ी की तरफ बढ़ गया। गाड़ी के पास आकर रुका और दरवाज़ा खोला। नूर को बिठाकर वो खुद भी बैठ गया। वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था। रास्ते में आलिया ने से बात तक ना की क्योंकि वो इससे गुस्सा था कि नूर ने फहद वाली बात इससे क्यों छुपाई। नूर ने भी पूरे रास्ते से बात करना मुनासिब ना समझा। जैसे वो घर पहुंचे तो आलिया के वालिद साहब, उसकी वालदा और सलीम दुबई जा रहे थे। नूर, मैं तुम्हारा जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। आज अगर तुम ना होती तो शायद आलिया के साथ मेरे तल्लुकात कभी ठीक ना होते। अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आलिया की वालदा से दुआएं देती हुई चली गई। रात हो चुकी थी। वो चारों खाने की मेज़ पर बैठे हुए थे लेकिन आलिया ने नूर से बात तक ना की। इस खामोशी को आमन ने खूब नोट किया पर वो चुप ही रहा। रात को नूर कमरे में आई। इसके हाथ में शीशे का गिलास था। आलिया इस वक्त लैपटॉप पर काम कर रहा था। इसने नूर पर ध्यान ही ना दिया। नूर को भी इसकी इस खामोशी पर गुस्सा आ रहा था। इसी गुस्से में वो भूल गई कि गिलास को मेज़ पर रखना था। कांच का गिलास नीचे ज़मीन पर गिरकर चकनाचूर हो चुका था जिस पर नूर की हल्की सी चीख निकल गई। पर आलिया ने इस पर एक नज़र डाली और फिर अपने लैपटॉप में मसरूफ़ हो गया। नूर को इसकी हरकत पर बहुत गुस्सा आया। इसने कांच के टुकड़े उठाना शुरू किए लेकिन इनमें से एक इसके हाथ पर लग गया था और इसको पता भी इस वक्त चला जब खून बहना शुरू हुआ। नूर को दर्द हुआ। आलिया ने एक नज़र इसके चेहरे पर डाली। फिर जैसे ही इसके हाथ पर इसकी नज़र गई वो लैपटॉप छोड़कर फ़ौरन उठा और इसके हाथ को पकड़ा। तुम कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकती? इतना कट लगवा लिया। आलिया इस पर भरम हुआ। मुझे हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं। नूर अपना हाथ पीछे करते हुए बोली। ऐसे कैसे नहीं? ज़रूरत नहीं? मैं तुम्हारा शोहर हूँ। पूरा हक है मुझे तुम्हें छूने का। आई थिंक तुम मुझे रोक नहीं सकते। इसने शोहर होने का हक जताया और इसे गोद में उठा लिया। ये क्या हरकत है? मुझे नीचे उतारो, कोई देख लेगा। नूर मुंह बनाते हुए बोली। अरे तुम्हें मैंने इसलिए उठाया है कि कहीं तुम अपने पैर पर भी चोट ना लगवा लो। वो मुस्कुराते हुए बोला। वो इसे बेड की तरफ लाया। इसे बेड पर बिठाकर इसके हाथ पर मरहम लगाकर पट्टी की। अब नूर और आलिया के दरमियान तल्लुकात बिल्कुल ठीक हो गए थे। आज नूर की बर्थडे थी लेकिन वो अपनी सालगिरह से खुद ही अनजान थी। इसे याद ही ना था कि आज इसकी सालगिरह है। लो जी, आधे घंटे में उसने चिकन बिरयानी, कौरमा, फलां बना के खीर बनाई और सुर्ख नहीं आसमानी रंग का जोड़ा पहन के नहा धो के तैयार हो गई। सॉरी, पहले नहा धो के फिर पहन के तैयार हो गई। ये वो वाला साहब के साथ एक हीरोइन की ये भी खूबी जोड़ लें कि वो अपनी बर्थडे को भूल जाती है जी। और एक इधर लड़की है रियल लाइफ की। यार कोई विश करेगा कि नहीं करेगा 12 बजे? वैसे हमें भी 12 बजे विश कीजिएगा। आज नहीं बट अगले मंथ है हमारी बर्थडे। तो खैर, आपको साहब नीचे बुला रहे हैं। घर के एक मुलाजमा नूर के पास है और उससे कहा तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। इसने इसे जवाब दिया। नूर वेट, सारे सीढ़ियों के रास्ते ही नीचे आते हैं कि कौन सा ऊपर से छलांग लगा देते हैं? नीचे जब पहुंची तो लाइट्स ऑफ थी। ये क्या, यहाँ तो कोई नहीं है? वो खुद से गोया थी। अचानक लाइट्स ऑन हुई। हैप्पी बर्थडे टू यू। ओके, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आलिया, आरज़ू और आमिर ये जुमले अदा करते हुए आए। आप सबको याद था? नूर ने हैरान होते हुए कहा। हमें कहाँ याद था? ये तो आरज़ू ने बताया कि मेरी प्यारी सी बीवी की सालगिरह है। आलिया ने नूर के पास आते हुए कहा। थैंक यू सो मच आरज़ू। दोस्ती में नो थैंक्स नो सॉरी। इसके बाद केक कट किया गया और कुछ देर बाद चारों रूम्स में जा चुके थे। नूर, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। आलिया कमरे में दाखिल होकर बोला। जी कहें। दरअसल मुझे एक मर्ज है। वो सीरियस होकर बोला। कैसा मर्ज? नूर ने परेशान होते हुए पूछा। तुम्हारे प्यार का। वो मुस्कुरा कर बोला। बड़ा कुछ चीज़ी सी लाइन थी वैसे ये। इस मर्ज का कोई इलाज नहीं, नूर ने इसे जवाब दिया जिस पर आलिया ने कहकर लगाया।
3 साल बाद, 3 साल गुजर चुके थे। नूर और आर्या को अल्लाह ताला ने एक बेटा और बेटी अता की। आमिर और आरजू का एक बेटा था। हरीम और सालिया को अल्लाह ने अपनी रहमत से नवाजा था। नूर के वालिदैन सऊदी अरब जा चुके थे अल्लाह के घर। सब बहुत खुश थे। यही नहीं कि हमेशा खुश ही रहेंगे, गम भी इनकी ज़िंदगी का हिस्सा है। वो कहते हैं ना कि वक्त एक साथ नहीं रहता। ओके जी, जो भी था जैसा भी था, नावल इतना बुरा भी नहीं था, इतना अच्छा भी नहीं था, मतलब ठीक ठाक था। मतलब वो ज़्यादा ठीक नहीं था, हम थोड़ी सी ज़्यादा उम्मीद थी कि मतलब मज़ीद अच्छा हो सकता है, लेकिन मतलब कहते हैं ना कि फ़र्स्ट टाइम कभी कभी ट्राई अच्छी हो जाती है, कभी कभी नहीं होती। तो देखें मतलब मज़ीद आगे क्या होता है। राइटर जो भी हैं वो कैसा आगे लिखते हैं अब्दुल्ला, तो ये देखा जाएगा। आप अपने रिव्यूज़ लास्ट में शेयर करें, क्योंकि आप लोग तो ऐसे स्टोरीज पढ़ते रहते हैं। हमारा तो माइंड मतलब ना अलग वे पे चला गया है आजकल। हम मतलब हमें प्लॉट स्ट्रॉन्ग सा चाहिए होता है, तो आप लोग लास्ट में बताइएगा, ठीक है। और जो हमने अज़ाफ़ी बोला है दरमियान में, अगर किसी को नहीं पसंद तो माज़रत, क्योंकि हमें अक्सर कमेंट मिलते रहते हैं या हमें पता नहीं कहाँ से कहीं से रीडर ढूंढ लेते हैं। हमें समझ नहीं आती। हम जितना मर्जी अपना अकाउंट छुपा लें, जहाँ मर्जी छुप जाए, अफीबा है ना, अफीबा है ऐसे मतलब ना ढूंढ लेते हैं। तो अक्सर कहते रहते हैं कि आप नावल ना अपलोड करें और कमेंट्री भी हो, तो इस वजह से। और वैसे भी फीका फीका सा नावल हमें पसंद नहीं आता। खैर, आप लोगों को नावल कैसा लगा लाजमी बताइएगा। और अगला नावल इंशाल्लाह हम वो दी टॉक्सिक बेस्ड रीड करेंगे, क्योंकि वो किसी की रिक्वेस्ट थी और काफ़ी देर से रिक्वेस्ट थी। माजरत के हम देर से सुन रहे हैं। ऐसी कई रिक्वेस्टेड जो मतलब ना पेंडिंग पे पड़ी हुई हैं और हमें याद भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम ढूंढ के ना फिर भी करेंगे, ठीक है। और वापस से किसी दिन रख लेंगे रिक्वेस्टेड। और हमारा एक काम है अटका हुआ, अगर कोई लास्ट पे आ गया तो प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि वो हो जाए। प्लीज़ दुआ कीजिएगा, लास्ट में आमीन बोलिएगा कि वो हो जाए। बाकी जो भी मसला है, प्रॉब्लम है, वो हल हो जाए, ठीक है। और उसके साथ ही आप हमारी बैठी सी आवाज़ का टिकटॉक क्लास में सुनिएगा। हमें बहुत शौक है कि कोई सुने जाके, क्योंकि हमारी आवाज़ हमें ऐसा लग रहा है इस दफ़ा पहली मरतबा की अच्छी निकली है। खैर, अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और डार्क लव सागा का पार्ट भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। हमारी ये आवाज़ का ही मसला है कि गला थोड़ा सा ख़राब था, इस वजह से हम अपलोड नहीं कर पा रहे थे। ओके, अल्लाह हाफिज़।